अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? कोई कुछ बोलना चाहेगा? जो जो भी हमने पढ़ा अभी तक, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वट एवर वी हैव लर्न। लास्ट डे वाला क्या सर कोई एक्सपीरियंस फुल नहीं? क्लियर नहीं अभी। मैं थोड़ा जो अभी आपने भेजे थे ना, 16 जोन एंड कलर, तो वो वाले ना। वो तो सर आपको याद करना है। हाँ वो जी, तो सर वही आपको वही याद ही बहुत करना है। ज्यादा क्लियर नहीं, याद करना है बस वही। अरे, चलो, अभी भी फिर सबके कैमरे ऑफ हो गए, कोई बात नहीं। हम लास्ट टाइम में बात करेंगे, अब सब ऑफ करके आराम से बैठे। चलो, 16 जोन है, वो तो इतना आराम से कराया था। आप एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो अभी आप हमसे पूछ सकते हो। क्लियर है? उसके बाद हमारा अगली टॉपिक आता है 32 एंट्रेंस। उसका मैंने सबको पीडीएफ भेज दिया 4 दिन पहले ही, छुट्टियों से पहले। किसी ने पढ़ा उसको? किसी ने उसको देखने की भी थोड़ी सी कोशिश करी कि भैया क्या भेजा है, देख ले? यस सर, थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने, देखा था थोड़ा सर। बहुत पढ़ा भी है। सर हाँ। देखना नहीं, पढ़ने का कह रहा था। देखा तो सबने है कि हाँ कुछ आया है। नहीं सर, हाँ मैंने सर, तो पढ़ा है, मैंने बोला। पढ़ा है सर। जैसे ऊपर देवता लिखे हैं, उनकी एंट्रेंस लिखी है और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो लिखे थे। सर दो भेजे हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। हिंदी वाला देखा था सर। क्यों सर, इंग्लिश वाला ऊपर से चला जाता है? नहीं सर, इंग्लिश वाला नहीं मैं देख पाया, पता नहीं डाउनलोड नहीं हुआ या मेरा सीधा हिंदी का ही लगा निकला। सर दोनों ही भेजे हैं, और आज मैंने दोबारा फिर भेजे हैं। हिंदी इंग्लिश वाला में ऊपर थोड़ा था। सा इंग्लिश में थोड़ा सा 1 लाइन है, हिंदी में 5 लाइन है। हाँ, हिंदी में 5-5 लाइन है, 5-5। तो इसीलिए थोड़ा सा डिटेल स्टडीज हैं दोनों में। क्योंकि कोई कहीं से करता है वो 1 लाइन बताता है, कहीं से करता है वो 2 लाइन बताता है। तो हमने दोनों को भेज दिया, जिसका जो अच्छा लगे वो पढ़ सकता है। आज का हमारा ठीक है। टॉपिक यही है, 32 एंट्रेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि 32 एंट्रेंस होती क्या है। ठीक है जी। थोड़ा सा अभी मैं आपको जो है अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट जरा। 1 मिनट जरा। किसी को जब तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मैं जब तक अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को भी दूसरा कनेक्ट करना है, जरा 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। किसी को कुछ पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर जय श्री राम। जय श्री राम। सर जैसे क्या ये लिंकिंग होती है कि जो उनका डेट ऑफ बर्थ है या उनके D1 हाउस है, वो एंट्रेंस बननी चाहिए, ऐसी क्यों कोई लिंकिंग होती है? मैडम क्या हमने 32 सेंटेंस पढ़ लिए? नहीं, नहीं 32 एंट्रेंसेस नहीं पढ़े हमने, पर मेरा ये एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन है एक्चुअली। मैडम ये हम सिर्फ वास्तु पढ़ेंगे, इसमें एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। नहीं, और ये जो आप मैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये बिल्कुल गलत, ये वैलिड ही नहीं है। हाँ, मैं यही जानना चाह नॉट रही थी कि नॉट ये सुटेबल। गलत। इसके बेस पर कभी दरवाजा बनाओगे तो जिंदगी भर मार खाओगे। बस ये यही बात ध्यान यही रखना। यही करना था। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। कभी ये इसके ऊपर मत जाना। कोई आपको बोले इस हिसाब से कर दो, उससे कर दो, कभी नहीं करनी। हुँ, ठीक है जी। जी टाइम सर। खराब करना है अपना तो 100% कर सकते हो। क्योंकि घर में कितने मेंबर्स हैं, किसके हिसाब से कितने दरवाजे खोलोगे? हुँ, सही बताओ बात जी, है। मियाँ और बीवी दोनों के नाम पे, मियाँ बीवी दोनों के नाम पे एंट्री रजिस्ट्री है, तो क्या दोनों के नाम पे 2 दरवाजे कर दोगे? नहीं सर, एक फिर ही रहेगा एंट्रेंस फिर तो। किसका रखेंगे? वाइफ को पॉजिटिव कह रहा है और हस्बैंड को नेगेटिव कह रहा है। तो हम किसको हुँ, पॉजिटिव करेंगे, किसको नेगेटिव करेंगे?
आंसर दो ना मैडम क्वेश्चन का। सर ठीक कह रहे हो, ये तो हम इसमें चयन करना, फिर वही बात अगर आप कह मैडम रहे हो एक बात ध्यान रखना, जो अपने आप को कहते हैं ना आई एम द मास्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो अपने आप को कहते हैं वो आपको 90% इसके अंदर फेल मिलेगा, सही बात ठीक है। है। और जो कहेगा मैं वास्तु में एक्सपर्ट हूँ वो आपको एस्ट्रोलॉजी में फेल मिलेगा। बात होती है दोनों को बैलेंस बना कर, और एक बंदा जो होता है ना वो एक ही चीज में आगे भागता है, तो उसको वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता है। अब जैसे जो एस्ट्रोलॉजी वाला है ना, वो वास्तु की बात नहीं करेगा, वो कहेगा सेकंड हाउस पैसा है, तो पैसे के हिसाब से जो है सेकंड हाउस ये डायरेक्शन आ रही है यहाँ पर, ये उसकी कुंडली लेगा। और जो वास्तु वाला होगा ना वो वास्तु के हिसाब से करेगा, भैया सेकंड मतलब सेकंड। इसलिए हमें जो है कुंडली को साइड पे रख देना। हम कुंडली से कभी घर नहीं बनाएंगे, ना मैप बनाएंगे, ना उनको डायरेक्शन देंगे कि भैया यहाँ ये है। हमेशा आप देखोगे जो एस्ट्रोलॉजिकल पढ़ते हैं वही कहेंगे इनका मंगल 4th हाउस में आ रहा है, तो यानी नॉर्थ में इनको किचन बना दो, इनको सूट करेगा, वो इसीलिए कहते हैं। और डोर विंडो की आती है तो वो होता है मरकरी, वो फिर उसको वहां ले जाओ, वो उस हिसाब से बना दो। आई होप आपके एक क्वेश्चन करे होंगे और 4 का आंसर मिल गया हो। मरकरी से सीढ़ी भी आती है, राहु से गंदा नाला आता है, मून से साफ पानी आता है, केतु से मंदिर आ गया, धार्मिक आ गया, और जहां पर प्लेनेट बैठे हैं उस हिसाब से वो कर देंगे। और वो हमेशा सिर्फ दशा महादशा में अच्छा रोल करेगी, बाकी टाइम फिर नेगेटिव करेगी। हाँ, मैं यही बात सोच रही थी कि वो फिर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही सही चयन तो रहेगा, क्या जबकि मकान हमारा लिमिटेड टाइम के लिए होता है? नहीं, हम वो तो हमारा मकान में अगर सुख भी आएगा तो दुख भी आएगा, बारिश भी आएगी तो धूप भी आएगी, छाँव भी आएगी, सब चीज आएगी। तो इसीलिए हम ये सब ना करें तो ज्यादा अच्छा। जी, जी सर। और किसी को इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। थैंक यू सर। सर सर जो 5 मिनट के लिए PDF कैमरा ऑफ डाले कर रहा हूँ सर, खाना खाने लगूंगा। हाँ सर प्लीज करो सर, देखो जिसकी मजबूरी है वो कर सकता है, लेकिन जिसकी मजबूरी नहीं है और कोई जवाब भी नहीं दे रहा उनके आंसर नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। किन के ऑफ है मुझे दिख रही है। चलो सर हम 16 जोन्स का PDF इंग्लिश में मिला है, और 32 एंट्रेंस का PDF भी मुझे इंग्लिश में ही मिला है, और 45 देवता जो है उनका PDF मुझे हिंदी में मिला है, जो मैडम आज जो मैं आने भेजूंगा वही वाला तो है। आएगा आपके पास। ओके, नहीं अभी बोला ना कि हिंदी में भेजा, इंग्लिश में भेजा, इसलिए बोला मैंने, मैडम यही लेकिन मैंने भेजा है, नहीं मेन तो किया हमारे है। इंग्लिश में भेजते हैं, हिंदी का तो मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए भेज दिया। ओके, अगर आप कोई बोलेगा वो मेरे को इंग्लिश में भी दे दो तो मैं हिंदी वाला वापस ले लूंगा, दोनों इंग्लिश के आ जाएंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। नहीं सर, मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि मेरा मुझे हाँ ऐसे यही मिला। है, यही भेजा है मैडम, जो भेजा वो ग्रुप में भेजा और सबके पास गया है वो। ओके, थैंक यू पर्सनली वेरी मैंने मच। किसी को नहीं भेजा है, जो चीज आएगी ग्रुप में आएगी, पर्सनली नहीं आएगी। जी थैंक यू वेरी क्लियर मच, डिक्लेयर करना था जी, थैंक यू। चलो तो हम पहले आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, 32 एंट्रेंस। क्लियर है ना? आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी सामने। हो रही है सर। हो गई जी? हाँ जी, हो रही है। हो रही है। ठीक है जी। अगर अब आपका नेटवर्क इशू होगा तो दिक्कत आएगी, नहीं तो हमारे यहाँ से सब क्लियर है, क्योंकि मैं भी 2 लेकर साथ बैठता हूँ, स्क्रीन शेयर होती है मेरे को दूसरे में पता चल जाता है। अब हम कर रहे हैं सबसे पहले 32 एंट्रेंस, ये होती कैसी है। ये हमारा एक सिंपल वो है, ये हमने कर दी 4, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, 4 को हमने 8 कर दिया था। अब हम थोड़ा सा पहले डिग्री के बारे में देख लेते हैं, तभी आपको ये समझ आएगा। आपको पता है चाहे कुंडली हो चाहे ये हो, एक हाउस, ये सबके सब 360 डिग्री के होती है, सबको पता है। जब हम कुंडली को देखते हैं तो हम इसको जो है उसमें 12 हाउस होते हैं तो 12 से डिवाइड करते हैं, एक हाउस की डिग्री आ जाती है 30 डिग्री। क्लियर है?
अब इसके अंदर जो जोन होते हैं कितने होते हैं मैप में? 16 जोन। अब तो इसमें हम क्या करेंगे, 360 को हम 16 से डिवाइड कर देंगे। जैसे हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5 डिग्री। इसका मतलब एक जो जोन होता है, एक जोन यानी हम नॉर्थ की बात करते हैं, ये माना यहाँ 0 डिग्री है नॉर्थ। नॉर्थ जो है 22.5 डिग्री का होता है, स्टार्टिंग नॉर्थ से होती है 22.5 डिग्री। सुरभि जी आप लिख रहे हैं क्या फिर? मैडम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप लिख रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। सर नहीं लिख नहीं रही थी, ड्राइंग ही कर रही थी, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट हाँ वेस्ट। तो मैडम बात तो वही है, इसमें तो ड्राइंग ही तो करोगे, इसका मतलब लिख ही तो रहे हो, और क्या कर रहे हो? ड्राइंग करने को क्या कहते हैं मैडम? अच्छा सर, ओके सॉरी। कमाल है यार। ठीक है जी, इसको आप जितना समझोगे आपके दिमाग में बैठेगा, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने की, और आप लिखोगे तो फिर लिखते ही रह जाओगे। मर्जी आपकी है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज पढ़ाऊँ मैं सीधा आपके दिमाग में बैठे, कोई आपसे क्वेश्चन करे और आप मिनटों में उसके बात को पकड़ लो। अब हमारी जो इसमें 1 डिग्री होती है वो होती है 22.5 डिग्री की। ठीक है जी, हम स्टार्टिंग कहीं पे भी जाते हैं नॉर्थ से करते हैं। आप किसी का भी मैप देखोगे, सॉफ्टवेयर देखोगे, उसमें नॉर्थ ऊपर को आता है। मैं मोस्टली नीचे लिखता हूँ, क्यों? वो आदत इसलिए क्योंकि मेरा घर जो है ना एंट्री नॉर्थ की है, और जहाँ मैं बैठा हूँ ये साउथ है, तो मेरी आदत वो पड़ेगी। नहीं तो आप कहीं पे भी जाओगे नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, इस तरीके से आता है। सॉफ्टवेयर में भी करोगे नॉर्थ ऊपर। ठीक है। अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ, अब हमें पता चल गया कि हमें नॉर्थ यानी 0 डिग्री पे नॉर्थ होता है, लेकिन उसकी डिग्री, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि वो 22.5 डिग्री होगा सेंटर से। ऐसे ऐसे होती है ना। इसका मतलब ये 0 से 11.25 नीचे की तरफ और 11.25 ऊपर की तरफ। कितना हो गया? 22.5 हो गया ना। तो कभी भी आप देखोगे 0 डिग्री नॉर्थ का मतलब इसके पीछे 360 में से 11.25 माइनस कर दो, वो हिस्सा नॉर्थ के अंदर आएगा, और आगे 11.25 ये नॉर्थ के अंदर आएगा। फिर उसके बाद जो अगला हिस्सा होगा वो 22.5 डिग्री का होगा। 22.5 जोड़ते जाएंगे, 22.5 जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 90 आएगा, यहाँ पर 180 आएगा, यहाँ पे 270 आएगा, और यहाँ पर 360 यानी 0 डिग्री। 360 में 11.25 इधर और 11.25 इधर नॉर्थ हो गया। यहाँ पर कोने में या तो प्लॉट के ऊपर है, इधर उधर भी हो सकता है। 45 डिग्री जहाँ जाएगा 0 से 45 वो नॉर्थ ईस्ट। फिर इस तरफ 45 जोड़ेंगे तो 90, फिर 45 जोड़ेंगे तो साउथ ईस्ट, फिर 45 जोड़ेंगे तो 180, फिर 45 जोड़ेंगे तो साउथ वेस्ट, फिर 45 जोड़ेंगे तो 270, फिर 45 जोड़ेंगे तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, फिर 45 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ये क्लियर है सबको कि डिग्री कितनी होती है? अगर आपको डिग्री में कोई दिक्कत हो, शक्ति चक्र उठाओ, उसके ऊपर सारी डिग्री लिखी होती है, कौन सा जोन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। बस आपको एक पहली जोन का पता होना चाहिए। 360 से आप 11.25 माइनस कर दो, 360 से 11.25 माइनस कर दो, वहां से आपकी स्टार्ट होगी और 11.25 आगे। बस अगर आपको भूल जाते हो तो इस तरीके से जोड़ते जाओ, आपको पता चल जाएगा कौन सा जोन कितने डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, कितने डिग्री पे खत्म हो रहा है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल और इजी तरीके। ये तो हो गया 16। अब हम बात कर रहे हैं 32 एंट्रेंस की। अब हम 32 एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब 32 एंट्रेंस उसका और डीप हो गया। जब हमने 360 को 16 से भाग करा था तो 22.5 आया था। अब हम और उसका डीप कर रहे हैं, यानी कि 16 से और आगे जा रहे हैं, 32 कर रहे हैं, तो नेचुरली बात है उसका और आधा हो जाएगा 11.25। तो एक एंट्रेंस जो होती है वो 11.25 की होती है। ठीक है जी। अब जैसे नॉर्थ आ गया, तो नॉर्थ के अंदर 2 एंट्री आएंगी, क्योंकि जब 16 का 2 कर देंगे यानी नॉर्थ को हमने और ज्यादा डीप चले गए, तो एक जोन के अंदर 2 एंट्रेंस आएंगे। जैसे साउथ वेस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है, इसके अंदर 2 एंट्री आएंगी, एक आएगी N8 और E1, एक खत्म हो रहा है दूसरा स्टार्ट हो रहा है। ऐसे किसी भी जोन के अंदर 2 आएंगी। अब हम इन्हीं के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि N8 और E1
या N1 N2 N3 इसमें क्या होता है, कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव। अब एक सिंपल सा थंब रूल कि इतनी सारी 32 एंट्रेंस है, इसमें से कौन सी अच्छी है कौन सी बेकार है हम याद रखेंगे। एक सिंपल सा मैप लिया, इसके अंदर 4 जोन सबको पता है पॉजिटिव है, ये कर दिया। ये तो नचली बात है, जो हाफ ऑफ होगी पॉजिटिव आएंगी 3 4। हमें क्या करना है, हर एक की 3 और 4 ये पॉजिटिव जोन है, यहाँ पर भूल कर भी दरवाजा बना दो, यहाँ पर कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, ये जो कि अच्छी जोन है। चाहे वो नॉर्थ की N3 हो N4 हो, या ईस्ट की N3 N4, ईस्ट E3 E4 हो, साउथ की S3 S4 हो, या वेस्ट की 3 और 4 ये पॉजिटिव है। यहाँ पर आप दरवाजा कहीं पर भी कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना आपको कोई रेमेडीज करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर कोई दरवाजा आ जाता है किसी और डायरेक्शन में जैसे, तो हमें उसकी रेमेडीज करनी पड़ती। 3 और 4 सब जगह पॉजिटिव है, नॉर्थ में एक और 3 4 और एक 5 ये पद भी शुभ होता है। तो हम नॉर्थ में 3 4 और 5, बाकी सब जगह 3 और 4 में दरवाजा मेन गेट रख सकते हैं, वहां पर कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, कोई अगर बोलता भी है तो नहीं कर। और अगर ये N3 N4 में आपका दरवाजा और किसी ने रेमेडी करा दी, इसका मतलब जो पॉजिटिव एंट्री आ रही थी आपने उसको ब्लॉक कर दिया, आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। इसलिए 3 और 4 में कहीं कोई रेमेडी नहीं करनी किसी भी जोन में। नॉर्थ में 5 भी उसके साथ आ जाएगा, नॉर्थ में 3 बाकी सब जगह। ये तो क्लियर है सबको? हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? सर आपने N1 N2 N3 वो कैसे किया, ये समझ नहीं आया। मैडम वो हमें करने की जरूरत नहीं है, वो मैप में अपने आप को मिलती है, हमें करना कुछ नहीं है, वो सब चीज हमें मैप वाले करके देते हैं, आर्किटेक्ट वाले। अच्छा। हमारा काम मैप आता है, उसके ऊपर 16 जोन होती है, फिर हम उसके ऊपर जाकर एडवाइस करते हैं। हमारा काम एडवाइस करना है, वी आर द कंसल्टेंट, वी आर नॉट द मेकर्स। कंसल्टेंट का मतलब होता है किसी को सलाह देना, और सलाह देने वाला कभी ये नहीं कहता कि भैया इसको तोड़ दे। आप ज्यादा से ज्यादा रेमेडीज अपने सामने खड़े होकर करवा सकते हो, आप नहीं करोगे, करेगा तो लेबर ही, वो उनका होगा। आप एडवाइस करोगे कि भैया ये काम ऐसे करना है, आप अपने सुपरविजन में करवा सकते हो। ये नहीं कि आप हथौड़ी लेकर बैठ के मैं दीवार तोड़ूंगा या मैं बना रहा हूँ, वो फिर आपकी मर्जी है, आपकी गलती है। लेकिन अपने को आना सब चाहिए कि कैसे करना है। अगर आप कहीं फंस जाओ, अब जैसे मैं आज की बात करता हूँ, मेरे कजन है, मैंने बात करी थी, उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई हैं, हर रोज उनका डायलिसिस हो रहा है। तो कल नचली बात है, हमारे यहाँ शादी थी, तो आ नहीं रहे थे, जबरदस्ती उनको बुलाया था मैंने, आए थे। तो फिर मेरे क्योंकि चाची हैं, तो उन्होंने बोला मेरे घर आओ, थोड़ा सा घर देखो। आज मैं उनके घर गया हूँ तो उनके पास मैप नहीं था, तो फिर खुद ही मैंने उनका मैप बनाया, उनकी डायरेक्शंस निकाली, 16 जोन निकाले, क्योंकि रिश्तेदार है, वो भी रिश्तेदारी भी ऐसी है, क्लोज है। तो जहाँ 1 घंटा लगना था मेरे को 6 घंटे लगे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दोनों का करा, सब चीज अपने हाथ से करा। तो आपको आना भी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पर हमारे पास टाइम भी नहीं होता, क्योंकि अब कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि एक दिन छोड़ के रोज डायलिसिस हो रहा है। आज नहीं हुआ, कल फिर होगा, कभी गर्दन पे कभी कहाँ से, तो इसलिए हम उसको डिले नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में वहां आपको फिर आना भी चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरे के सहारे पे बैठ गए, वो आएगा तो हम करेंगे, वो माना 4 दिन लगाएगा तो हम 4 दिन तो नहीं वेट कर सकते ना। कई बार क्या होता है, भगवान जी खुद तो हेल्प करेंगे नहीं, किसी ना किसी को भेजेंगे हेल्प करने के लिए। वो माध्यम हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। तो वहां पर आपको फिर ये नहीं कहना भैया आर्किटेक्ट रहेगा, नहीं, वहां पर आपको अपनी नॉलेज होनी चाहिए। आप भले ही मैनुअल करो, अपने आप करो और बनाओ। तो मेरे पास सारे टूल्स हैं, मैं गया अपने आप सॉफ्टवेयर कर कुर के, टाइम लगा लेकिन करके बता दिया, पूरी लंबाई चौड़ाई लेकर। ये नहीं कि हवा में तीर मारा, एक नापा कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है, उसके बेस पर करा और आया। तो आपको भी इतना आना चाहिए कि आप कहीं पर अगर फंस जाओ और मजबूरी है तो आपको काम करना आना चाहिए। इतना हम आपको सिखाएंगे कि आप कहीं फंस गए हैं तो आपको अपने आप करना है। सॉरी एक सर, मैं सेशन हम इसके ऊपर भी करेंगे। एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, सॉरी, आउट ऑफ सिलेबस। जैसे आप उनके घर गए थे, कोई प्रॉब्लम निकली वास्तु में? सर वास्तु में बहुत प्रॉब्लम थी, वो उनको बता दी, जब आगे टाइम आएगा तो डिस्कशन भी करेंगे। ओके। जब भी हम कहीं जाते हैं पहले तो बेसिक ही करते हैं, टॉयलेट की ट्रीटमेंट, बाथरूम की ट्रीटमेंट, एंट्री की ट्रीटमेंट, पहले तो वही होगा।
तो सर अब मैं हम 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर रही हूँ, मैं हाँ प्लीज कुछ कर लो काम मैडम, है। कोई बात नहीं, ठीक है जी। लेकिन जिनके आज कैमरे ऑफ है मेरे को सबके नाम पता है, उनके क्वेश्चन आएंगे तब मैं उनको रिप्लाई करूंगा। जिनके भी सर कैमरे ये ऑफ है जैसे वो उनको क्वेश्चन N3 और N4 आप सर कह रहे हैं, सर अब हम थोड़ा सा पढ़ लें उसके बाद क्वेश्चन पुट करना आप। ठीक है जी। अब N3 N4 इनके हम वही पढ़ रहे हैं, एट्रीब्यूट्स क्या है, आपके क्वेश्चन का आंसर उसी में आ जाएगा। नहीं वो मैं कह रहा था, अगर जैसे आपके पास कोई ऐसा हो जहाँ पर ये N3 N4 मार्क हो, ऐसा मैप कोई डेमो हो, तो वो उसके साथ थोड़ा पता सर चले सर तो। सर पहले पढ़ सर तो लो। ठीक है ये जी। दिशा चक्र आता है, इसमें सब लिखा होता है। सर जब आपके पास मैप आएगा ना तो सब चीज आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक। अभी हम काका का सीख रहे हैं, अभी तो मात्राएं सीखी नहीं है हमने। जब हमारा काका का कंप्लीट हो जाएगा ना तो आप अक्षर भी बना लोगे, ठीक है जी। तो अब हम जाते हैं 32 एंट्रेंस के ऊपर। अब मैं आपको जो है अपनी स्क्रीन, पहले तो बोर्ड साफ स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपकी स्क्रीन पे आ जाए 32 एंट्रेंस। कोई कह रहा था कि जो ग्रुप में पीडीएफ भेजा है वो ओपन नहीं हो रहा, कौन कह रहा था? सर मेरा नहीं हो रहा, बोल रही हूँ। मैडम आपका नहीं हो रहा, बाकी औरों का हो रहा है। अरे मैंने सभी का मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया सर, तो हो गया। मैडम इसका मतलब आपकी स्टोरेज की कमी है जो ओपन नहीं हो रहा। हाँ हाँ, तो इसीलिए मैंने ना थोड़ा वो हाँ करके दिया, तो अब फिर हो देखो, गया। अब मैं देखो आपको आप ही के ग्रुप में ले जाता हूँ और वहीं से ओपन करूंगा। अगर नहीं होगा तो मेरा भी नहीं होगा, और होगा तो सबका होगा, ठीक है जी। अब नहीं मैं नहीं, अपनी हो स्क्रीन गया शेयर सर, करता हो हूँ। गया हो गया हो गया, मैंने बोला ना स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया ना मोबाइल, तो हो गया। अब देखो ये हम चले गए, हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। मेरी स्क्रीन आ गई आपके पास। अब हम चले गए आपके अपने ग्रुप में, कौन सा है, सिग्नल, ये रहा आपका ग्रुप, ठीक है जी। ये करा, ये सबसे ऊपर आप ही का मैसेज पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा चेतना जी, ठीक है जी। अब हम चले गए, ये थोड़ा सा ऊपर करा, ये देखो हमें 16 जोन, 32 एंट्रेंस, 45 देवता। 45 देवता जो है वो 32 एंट्रेंस उसी के अंदर होती हैं, हर एक जोन का एक देवता होता है। देवता का नाम जो है ये हम आगे पढ़ेंगे, चाहे देवता का नाम पढ़ लो या मत पढ़ो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे करेंगे तो नाम भी आएगा। अभी हम सिर्फ 32 एंट्रेंस पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैंने भेजा। आगे देखो स्क्रीन आपके सामने। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ की, क्लियर है? अब यहाँ देखो इसमें एक एक लाइन लिखी है और जो हिंदी में है वो थोड़ा सा डिटेल में है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉर्थ की, यानी N1 कैन क्रिएट सिनेरियो टू हार्म समवन। N1 की जिनकी एंट्री होगी तो उनकी सोच ऐसी होगी कि सामने वाला मेरे को नुकसान पहुंचाएगा कोई ना कुछ, या किसी को मैं नुकसान पहुंचा दूं, हमेशा नेगेटिव सोचेगा। ऐसा होता है ना, कुछ लोग मेरे को देखकर सब जलते हैं, मेरा ऐसे कर देंगे, मेरा वो कर देंगे, इस टाइप का नहीं। N1, ठीक है जी। N2 फीलिंग एनवायरमेंट एडवाइस एंड जेलियस इन नेचर। ऐसे बंदे जो होते हैं ना, चिड़चिड़े और हमेशा किसी के साथ खुश नहीं रहेंगे, जलन उनके अंदर भरी रहेगी, किसी को देख के खुश नहीं है। कई बंदे ऐसे होते हैं ना जिनसे बात करो वो बात ऐसी करेंगे कि गुस्सा आ जाएगा कि यार इसको छोड़ो, निकल लो, सड़ा भुना बैठा है, जिसको कहते हैं ना, जैसे बैगन की तरह जो तवे पे जब भूनते हैं, वैसे बंदे। अब देखो हमारी सबसे पहले पॉजिटिव जोन है N3, एंसेस्टर गेन है लॉट्स ऑफ मनी अर्न। कहने का मतलब एंसेस्टर मतलब हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, पापा वगैरह हमें बहुत सारा पैसा देके जाएंगे और हम भी खुद अच्छा कमाएंगे, N3। उसके बाद आ गया N4। N3 N4 लिखने का तरीका अलग है, हर जगह पैसा खुशहाली यही आएगा, लिखा सब जगह अलग अलग होगा। N4 लॉट्स ऑफ मनी, मेल सक्सेस इन फ्यूचर, बहुत सारा पैसा, और जो जेंट्स होते हैं वो कामयाब होते हैं। N3 N4। अब N5 ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद रिलीजियस थॉट। ऐसे बंदे अपने जो रीति रिवाज होते हैं, कर्म होते हैं, धार्मिक होते हैं, उनको नहीं छोड़ते, उन्हीं के साथ लगे रहते हैं, और उनके पास पैसा भी होता है। क्योंकि जब बंदा पूजा पाठ करेगा, अच्छे रहेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा, तो भगवान भी उनकी हेल्प करता है, पैसा तो उनके पास आएगा ही आएगा। इसलिए कहा जाता है नॉर्थ में 3 4 5 ये पॉजिटिव जोन होती है। अब देखो फिर उसके बाद आ गई, अब 3 4 5 की किसी की भी एंट्री है तो हमें कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हमें क्या करना है, नॉर्थ में
जो दरवाजा है जैसे हम बंद करते हैं उस गेट में नीचे से लेकर दूसरे कोने तक नीले कलर की टेप लगा देते हैं, ये उसकी रेमेडीज हो जाए। एक कोने से दूसरे कोने तक जैसे दरवाजा बंद हुआ उसके नीचे जो वास्तु कलर की टेप्स आती हैं नीले कलर की टेप लगा देंगे और थोड़ा सा फोल्ड करके ऊपर दीवार पे भी कर देंगे। तो इस तरीके से, लेकिन 3, 4, 5 इसमें नहीं करेंगे। उसके अलावा N1, N2, 6, 7, 8 किसी की भी एंट्री है तो हम उसको इस तरीके से ब्लॉक कर देंगे, यानी कि उसकी रेमेडीज हो गई ब्लू कलर। ठीक है जी। अब आगे जैसे N6, N5, N5 हो गया। N6, नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियस और फेनेटिक, मतलब किसी भी बात को सीरियस नहीं लेते और सपनों की दुनिया में रहते हैं। तो ये उनके लिए नेगेटिव है। कहते हैं ना वो शेख चिल्ली के हसीन सपने, शेख चिल्ली या कौन सा किसके हसीन सपने थे, हमने दोनों को मिक्स कर दिया। चलो जो भी है, गेरी लेकिन लाइफ। किसी, हाँ वही, अब समझ गए मैडम। चलो हमने दो कहावत को एक बना दिया, दोनों का मतलब एक ही है। हमेशा सपनों की दुनिया में रहना। मैं एक भैंस खरीदूंगा, फिर वो दूध देगी, फिर 4 होंगी, फिर मैं डेयरी बनाऊंगा, फिर मैं देसी घी खरीदूंगा, फिर मैं फैक्ट्री बनाऊंगा, पता चला वो घी गिर गया, जो भी उसने काम करना था दूध, सपनों में। ठीक है जी। N6 उसकी रेमेडीज हम करेंगे। अब N7, यहाँ पर जिसकी भी होगी तो यहाँ की जो लड़कियां होती हैं वो घर के रूल रेगुलेशन को नहीं मानती, हमेशा कुछ गलत कर देती हैं, जैसे भाग के शादी कर लेना, कुछ करना। गर्ल्स ट्राई टू प्रैक्टिस डिफरेंट ट्रेडिशंस अदर देन फैमिली, घर के रूल रेगुलेशन को छोड़ के उल्टा करेंगी। N7। ठीक है जी। फिर उसके बाद N8 नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ जाती है। N8, बैंक बैलेंस इज मेंटेन बाय हुक और क्रोक। यहाँ पर उनको बैंक बैलेंस चाहिए, बैंक में पैसा चाहिए, चाहे वो प्यार से आए, चाहे बेईमानी से आए, चाहे किसी की चोरी करे, डकैती करे, कुछ भी करे, उनको पैसा चाहिए। ठीक है जी। हो गया नॉर्थ। अब उसके बाद आ जाते हैं हम ईस्ट, यानी ईव। E1 कैन कॉज फायर एक्सीडेंट फॉलोड बाय लॉसेस। E1 की जिनकी एंट्री होगी नॉर्थ ईस्ट में, N8 और E1, यानी कि वो हमेशा उसको किसी ना किसी तरीके से नुकसान होता रहेगा, चाहे आग लग जाए, दुर्घटना हो जाए, किसी भी तरीके से नुकसान होता है। E2, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, बेकार फालतू के खर्चे होते हैं और लड़कियां ज्यादा पैदा होती हैं। मुझसे आपके पास आएंगे जी लड़की है, लड़का होगा या नहीं होगा। E2 की एंट्रेंस भी लड़कियों के लिए जिम्मेवार होती है, उनके घर की एंट्री E2 में आएगी। जैसे वहां पर हम नॉर्थ में रेमेडीज करते हैं नीले से, ईस्ट में करते हैं हरे रंग से, तो यहाँ पर जो टेप आ जाएगी वो आ जाएगी हरे रंग की। हम गेट के नीचे हरे रंग की पट्टी लगा देंगे और वो ब्लॉक कर देंगे। नॉर्थ में अगर अब हम पहले टेप लगाते हैं हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना देखने के लिए कि अपने को पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा होता है फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, जैसे नॉर्थ का मेटल होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम स्ट्रिप आती है 1 इंची, उसको लेते हैं, पत्थर वाले को बुलाते हैं, वो पत्थर काटता है, उसके अंदर उसको लगा देते हैं और ऊपर से व्हाइट सीमेंट लगा देते हैं, वो परमानेंट हो जाती है। नॉर्थ में होता है एल्युमिनियम और इसमें आता है स्टेनलेस स्टील ईस्ट में, तो हम स्टील की पत्ती लगा देंगे, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन रेमेडीज यही होती है। ठीक है जी। फिर E2, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, गर्ल चाइल्ड इज बोर्न। फिर देखो 3 और 4 पॉजिटिव, लिखने का तरीका कुछ भी हो। E3, सक्सेस, हाई प्रॉफिट, मनी, जिसके पास पैसा होगा, खुशी होगी, कामयाब होंगे, इसका मतलब सब कुछ है उनके पास, लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है। E4, इन्वॉल्वमेंट विद इन्फ्लुएंस पीपल एंड मॉनेटरी गेन्स, ऐसे लोग बड़े लोगों के साथ होता है और उन्हीं से पैसा कमाते हैं। देखो 3, 4 कहीं पे भी है, किसी भी तरीके से, जब हमारा पैसा है तो लिंक अपने आप बन जाएंगे हमारे लोगों से। जब हमारा पैसा है तो लोग हमें अपने आप तवज्जो देंगे, तो लिंक तो अपने आप बनने ही बनने। ठीक है जी। अब देखो अब E5 आ गया, 3 और 4 में कभी रेमेडीज नहीं करनी कहीं पर भी, ये ध्यान रखना। अब 5 आ गया, रेस्टलेस बिहेवियर एंड शोन टेम्पर, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, बात बात में चिड़चिड़ाना, जल्दी भड़क जाना, ये E5 की निशानी है। E6, बिहेव इंटेंसिव टू एवरी एस्पेक्ट, ये किसी भी बात को सीरियस नहीं लेते, कोई डेड बॉडी पड़ी है वहां पर मजाक कर रहे होंगे, इनको माहौल से कोई लेना देना नहीं है, हमेशा नॉनसेंस वाला बिहेव करेंगे। E7, फॉल्स कमिटमेंट, अनरिलायबल पर्सन, ऐसे लोग जो कमिटमेंट करते हैं, इसकी टोपी उनके सर, उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। फॉल्स कमिटमेंट, अनरिलायबल, कहते हैं ऊपर कभी भूल के विश्वास नहीं करना। E7, हमेशा वादे करेंगे पूरा नहीं करेंगे, आज पैसे देता हूँ, कल देता हूँ, परसे देता हूँ, देंगे कभी नहीं। फिर E8, ये आ जाती है साउथ ईस्ट में, फाइनेंशियल लॉस, एक्सीडेंट ऑफ एनी काइंड। साउथ ईस्ट में कहीं पर भी आप देखोगे आपको नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ेगा, चाहे वो चोरी हो जाए, आग लग जाए, ज्यादातर साउथ ईस्ट है तो फायर आ जाती है, आग, उसमें नुकसान होता है।
साउथ ईस्ट में मंदिर होने से भी एक्सीडेंट होता है, ठीक है जी। जैसे ही साउथ ईस्ट खत्म होता है, ये सॉरी हाँ, ईस्ट खत्म होता है, हमारा साउथ शुरू हो जाता है, S1। अब देखो S1, यहाँ पर जो है सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, खासकर लड़के के ऊपर, और ये घर का बड़ा मेंबर होता है। छोटे पे भी आता है, घर के बेटों पर आता है, लेकिन ज्यादातर जो पहला होता है उस पर आता है। तो किसी का है ही एक, तो फिर तो बल्ले बल्ले, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। लेकिन आता ये जेंट्स के ऊपर है, लेकिन यहाँ से क्योंकि ये साउथ ईस्ट के अंदर आ रहा है, साउथ ईस्ट में लेडीज को भी इशू आते हैं, वो E8 और S1 आते हैं, ठीक है जी। ये हो गया लड़के के ऊपर। फिर हो गया S2। ऐसे जो है नौकरी में कामयाब होते हैं, बिजनेस में टाइम खराब करते हैं अपना, क्योंकि एक्सेल इन जॉब, जॉब में अच्छा करते हैं, बिजनेस में नहीं। फिर देखो आगे 3 और 4, लिखने का तरीका अलग है। ऑल राउंड मनी एंड प्रोस्पेरिटी, अरे जब पैसा आएगा तो खुशहाली तो अपने आप आएगी आएगी ना। आज की डेट में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। S4, प्रोडक्टिविटी आउटपुट ऑफ एनी वर्क, कुछ भी करेंगे मिट्टी में भी हाथ डालेंगे सोना बन जाएगा। अब देखो वहां से E2 से क्या था, लड़कियां ज्यादा। S4 से लड़के ज्यादा। कोई बोलता है मेरी लड़कियां ज्यादा हैं, लड़का, S4 में उनका मेन गेट खुलवा दो, वहां पे उनकी दरवाजा लगवा दो, तो ये उनकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाए। S4 3 और 4 पॉजिटिव हैं, कुछ भी लिख दो। अब आगे S5, देखो S5 से W2, अगर यहाँ पर किसी की एंट्री है, यहाँ जितने मर्जी उपाय कर दो कोई रिजल्ट नहीं मिलता, वो आज नहीं तो कल बर्बाद होते होते, ठीक है जी। अब देखो जहां आज मैं गया था, वहां पर S2 की एंट्री आ रही थी। अब देखो एक्सेल इन जॉब, मेरा जो कजन है जिसकी किडनी खराब हो गई, वो नौकरी करता था, उसने नौकरी छोड़ी, बिजनेस स्टार्ट करा, 40 से 50 लाख रुपए का स्वाहा कर दिया, क्योंकि S2 की एंट्री है। आज हमने मैप बनाया तो हमें पता चला कि S2 में आ रही है, तो हमें पहले उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसे बंदे बिजनेस में ना हाथ डाले तो बढ़िया, उसने हाथ डाला, वो हो गया, और उसके बाद से वो बिस्तर में पड़ा है। पहले पैरालाइज, फिर ये वो, कहानी बिगड़ती चली गई। क्यों, नेचुरली बात है, जब एकदम मोटा झटका लगता है, जिसके पास मुश्किल से 50 लाख रुपए हैं, और 50 के 50 स्वाह हो जाए, और बच्चे बड़े हो, तो फिर वो क्या करेगा, टेंशन लेगा, तो बीमार तो होगा ही। इसीलिए भूल कर भी वो काम मत करो। अब S5 से W2, ये अगर एंट्री आ गई तो बर्बादी निश्चित है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ रेमेडीज भी काम नहीं करती। किसी की किस्मत अच्छी हो कि उसका प्लेनेट वहां पर फेवर दे रहा हो उनको कुंडली में, तो वो बच जाता है, अदरवाइज ये बर्बादी देती है। और खासकर अगर ये T पॉइंट पे आ जाए, तो आज जाए कल जाए, वो जाएगा ही जाएगा। S5, फाइल्स ऑफ डेट माइंड बिगन टू ब्लॉक, कर्जा, कर्जा ही कर्जा, और दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। S6, एक्सेसिव पेनरी, एक्सेसिव मतलब पैसा खाने के लिए भी नहीं होता है, बंदा टॉप पे होता है, नीचे आ जाता है, एक एक पैसे को मोहताज हो जाता है। S7, पैसा तो टिकेगा नहीं, जितना मर्जी मेहनत कर ले उसका भी उसको फायदा नहीं होगा, पैसे के लिए रोता रहेगा। S8, पूरी फैमिली अपने आप को पूरे वर्ल्ड से अलग कर लेती है, पूरे कमरे में रहेंगे, रास्ते में कोई मिल गया तो राम राम कर दिया, नहीं तो बात भी नहीं करेंगे, पूरी दुनिया से आइसोलेट हो जाते हैं, अलग। इसलिए कहते हैं S5 से W2 तक किसी को एंट्री मिल रही हो तो बंद करवा दो, पॉजिटिव एंट्री की तरफ ले जाओ। नहीं भी ले जा सकते हो, कम से कम इसको बंद कर दो, किसी भी एंट्री में ले जाओ, कहीं पे भी दरवाजा खोल दो, वो चल जाएगा, लेकिन S5 से W2 इग्नोर करो, ठीक है जी। अब आ गया W1, लाइफ स्पैन फाइनेंशियल पोजीशन आर लो, पूरी जिंदगी जितनी मर्जी मेहनत कर ले, बंदा पैसे के लिए नीचे लेवल पे रहता है, कभी तरक्की नहीं कर पाता। फिर W2, इनसिक्योर अबाउट रिलेशनशिप, करियर एंड इंस्टेबिलिटी, हमेशा अपनी लाइफ में पैसे के लिए, करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए परेशान रहते। फिर इसलिए कहते हैं S5W2, हमेशा ध्यान रखो, इनसे दूर हो। अब देखो आगे 3, एस सॉरी W3, मनी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी, पैसा सुख समृद्धि तरक्की सब है। अब W4, हैप्पी गो लाइफ, जब पैसा होगा खुशहाली होगी तो भैया लाइफ तो दौड़ेगी ना अपने आप। अब W5, ये चला जाता है आपका वैसे से आगे, डिप्रेशन टाइप की। थॉट्स ऑफ बीइंग परफेक्ट ऑल टाइम, बंदा सोचेगा मैं ही परफेक्ट हूँ, जैसे हमारे आमिर खान साहब सोचते हैं। उनको लोग कहते हैं ना परफेक्शनिज्म, साल में एक फिल्म करेंगे और वो हिट्स हो जाती है। वो क्या सोचते हैं, हम लोगों ने उनको बनाया है, ऑडियंस ही बनाती है, ठीक है जी।
फिर W6 नॉट अचीविंग थिंग्स एज पर एक्सपेक्टेशन। आज उनको 5 रुपए मिले हैं तो भगवान से कहेंगे हमें 10 चाहिए, 10 मिले हैं तो 20 चाहिए, 20 चाहिए तो 40 चाहिए। उनके एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहेगी, वो कभी पूरी नहीं होगी, हमेशा परेशान रहेंगे। दूसरे ने 1 करोड़ कमा लिया, मैं 1 करोड़ कब कमाऊंगा, 1 करोड़ मिल गया तो मैं 4 कब करूंगा। हाँ, सारी जिंदगी परेशान रहेगा, कमी किस चीज की नहीं होगी, लेकिन उसको मेंटली पीस कभी नहीं मिलेगी, परेशान रहेगा। W7 बीन एडिक्टेड टू ड्रग्स, क्योंकि बंदा जब डिप्रेशन में जाता है तो गलत सोसाइटी में चला जाता है, ड्रग्स वगैरह लेता है, तो W7 की एंट्री आ जाती है एडिक्शन के लिए। इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स बिकॉज ऑफ सैडनेस, अकेलापन या उदासी, जिसकी वजह से बंदा ड्रग्स के अंदर चला जाता है। फिर होता है W8 अनइथिकल वेज टू अचीव पर्सनल गोल। W8 अनइथिकल का मतलब कि गलत तरीके से अपने पर्सनल गोल्स को पूरा करना। अब मेरे को प्रॉफिट चाहिए, अब कैसे चाहिए, किसी को मारूं, पीटूं, लूटूं, चोरी करूं, डाका डालूं, कुछ भी करूं, मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए। ये हो गया सिंपल आपकी 32 एंट्रेंस। अब मैंने आपको 45 देवता जैसे भेजे हैं, तो भी एक बार, ओहो ग्रुप से ही बाहर हो गया, 1 मिनट जरा, ये है। अब देखो, ये मैंने आपको भेजा है 45 देवता, इसमें थोड़ा सा और डिटेल में दे रखा है, उस पद के देवता का नाम भी दे रखा है। जैसे हमने यहाँ स्टार्ट करा है N8 से, यानी दिति, वहां के देवता का नाम है दिति। अब इसमें हिंदी में लिखा हुआ है व्यापक मन, दूरदर्शिता, बहुत गहरे स्तर तक प्रभाव डालता है, संतुलित होने पर द्वंद्व दूर हो जाते हैं, ना कहने की शक्ति, इसी क्षेत्र से आते हैं, असंतुलित होते हैं। फिर E1 शिखी, शिखी यानी शिव जी की तीसरी आंख। फिर उसके बाद आता है E2 यानी यहाँ के जो देवता हैं प्रजन्य। E2 यानी कि हमारे जो किसी के किड्स वगैरह नहीं होते हैं या लड़कियां होती हैं, तो हम E2 डायरेक्शन को देते हैं क्योंकि प्रजन्य है। फिर उसके बाद होता है E3, यहाँ के देवता का नाम होता है जयंत, ये उनके बारे में लिखा है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं, तो हमारे अगले जो देवता आते हैं जयंत के बाद आते हैं इंद्र E4, फिर उसके बाद E5 यानी सूर्य, सूर्य के बाद फिर आते हैं आपके E6 यानी सत्य। कोई बंदा सत्य नहीं बोलता, झूठ बोलता है, हमेशा झूठे वादे करते हैं, यानी E6 में उसकी गड़बड़ है, सत्या का पद उसका खराब है। सत्या का जब हम देते हैं ना देवता कौन सा आ रहा है वहां पर, सत्या के देवता आ रहे हैं। इसके बाद फिर आते हैं E8 आकाश यानी एयर, एयर नहीं सॉरी आकाश, यहाँ से फायर स्टार्ट होती है, ठीक है जी। अब इन्होंने आकाश को दे रखा पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का रास्ता। फिर इसके बाद आ जाता है अनिल, S1 फायर आ गया। S2 वहाँ के देवता होते हैं पुष है, जब कोई बंदा पुष्य का मतलब होता है कोई बीमार होता है उसको जो कि इम्प्रूव नहीं हो पाता, इसका मतलब पुष है, यानी कि पोषक तत्व की कमी होगी, तो ये वो वाले होती हैं। S2 की एंट्री देखी जाती है। फिर S3 विथत, S4 ग्रक्षक, S5 यानी यम, S6 गंधर्व, S7 यहाँ के देवता होते हैं भृंगराज, S8 मृगा। फिर W1 पितृ, पिक्चर की फोटो भी गलत डायरेक्शन में लगा देने से बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ इनके यहाँ गया था तो यहाँ पर भी इन्होंने हमारे चाचा जी की फोटो गलत डायरेक्शन में रखी हुई, उसको हटवाया जैसे। अब पिक्चर के बाद W1 के बाद आएंगे W2, इसको कहते हैं द्वारिक। उसके बाद आते हैं W3 यानी सुग्रीव, जो आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। फिर W4 पुष्पदंत, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम कहीं पर भी जाते हैं किसी की एंट्री को पुष्पदंत को एक्टिवेट कराते हैं, उसके लिए क्या होता है सिंपल, W4 में मीठा रख दो और किसी को भी खिला दो, इससे W4 एक्टिवेट हो जाए। W5 वरुण, वेस्ट की तरफ चले जाते हैं हम। फिर W6 असुर, जब असुर है, जब हम W6 जाते हैं तभी तो हम नेगेटिव कहते हैं ना वो एडिक्शन, क्योंकि असुर है तो दारू तो पियेंगे। शोषा, शोषा का मतलब होता है कि हमारी सारी एनर्जी को सोख लेना, कहते हैं ना हमारे अंदर ऊपर से तो दिख रहा है बहुत जाना, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं है। फिर W8 यहाँ पे आते हैं पाक्षम, पापेक्षवा, ये कई जगह पे नाम इनका थोड़ा सा अलग दिखेगा। फिर उसके बाद आता है N1 रोग, रोगा बीमारी, N2 नाग, यहाँ पर NNW डायरेक्शन आ जाती है जो कि हस्बैंड वाइफ को। फिर N3 मुखिया भल्लाट, N4 सोम, ये ध्यान रखना मुख्य भल्लाट सोम ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हर जगह। फिर उसके बाद N6 भुजंग, और उसके बाद N7 आदिति, और उसके बाद N8 दिति। ये रुद्र वगैरह जो है ये हम आगे पढ़ेंगे। यही हमारी 32 एंट्रेंस हैं, किसी को हिंदी में देखना हो डिटेल में पढ़ना हो तो ये हो। और अगर आप देखो ये 32 एंट्रेंस तो याद नहीं रहेंगी, इनका PDF अपने पास रखो, 60 जोन आपको याद करनी है।
मैं जरा अपनी ये स्क्रीन बंद कर देता हूँ। देखो 32 एंट्रेंस है, ये तो मैं बोल दूं याद कर लो तो नहीं रह पाएंगे। इनका पीडीएफ आपके फोन में है, कहीं पे भी जाओगे आप पढ़ के उनको बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब सिर्फ वही लोग क्वेश्चन पूछेंगे जिनका कैमरा ऑन था, जिनका ऑफ था उनको मैं आंसर नहीं करूंगा, वो क्वेश्चन भी ना पूछें तो ज्यादा अच्छा होगा उनके लिए। सर अब मेरा एक आपको इनसे क्वेश्चन रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन सर मेरा ये था, थोड़ा एक टॉपिक से थोड़ा हटके है। सर जो हम कहते हैं टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, आप उससे हटके क्यों जाते हैं, पहले तो ये बताइए। सर हमने मैं पहले भी आपसे कहा था कि उस टॉपिक से हटके का भी हम आंसर नहीं करेंगे, जब वो टॉपिक हो जाएगा तब आपको उसका आंसर होगा। प्लीज टॉपिक से हटके क्वेश्चन मत पूछो, जो हमने पढ़ा है वही पूछो, या जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो आप पूछ सकते हो। आगे का मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि 2 दिन पहले भी कईयों ने मेरे को मैसेज करा, सर हमारा आधी से टाइम उसी में खराब हो जाता है, आप 9:30 से 10:30 तक पढ़ाओ, उसके बाद आंसर लो और जो आपने पढ़ा है। इसलिए अलग हटके का कोई क्वेश्चन नहीं, जब हमारा सारा कोर्स हो जाएगा फिर अब जहां से जो मर्जी क्वेश्चन पूछना सबके आंसर करूंगा मैं। सर अब N1 N2 N3 ये हम कल पढ़ेंगे कि कौन सर ये से अभी कहाँ तो से? पढ़ रहे थे N1 N2 N3, और कैसे पढ़ेंगे वही तो पढ़ा हमने। हाँ 11.25 डिग्री लेफ्ट में लेना है, 11.25 डिग्री राइट में सर लेना वो है। तो सिर्फ एक डिग्री की बात है। जैसे नॉर्थ के अंदर आ गया, उसके अंदर 2 जोन आएंगे, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट ले लेते हैं, एक एरिया खत्म हो रहा है दूसरा स्टार्ट हो रहा है, N8 आ रहा है और E1 आ रहा है, तो हमने एक एक करके सारे तो पढ़े हैं। आपको जब मैप मिलेगा उसके अंदर ये सब चीज क्लियर आएगी, टेंशन मत लो, हम आगे आपको मैप भी दिखाएंगे इसके अंदर। जब हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा ना फिर हम मैप भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर, वो भी आपको क्लियर होता जाएगा। हमने सिर्फ 32 जोन के एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछो। सर ऐसे अभी तो है जैसे डिग्री का तो हम दोबारा भी मैनुअल भी करेंगे कि डिग्री कैसे निकालती। सर हाँ जी ऐसे सर। है जैसे नॉर्थ में आपने बताया कि हमने 8 डिवाइड कर लिया, और जनरली हम देखते हैं तो नॉर्थ से जब एंट्रेंस होती है तो लगभग जब वो गेट लगाते हैं तो अगर एरिया जो है ना आधा गेट का हो सकता है N1 N2 में डले और आधा एरिया तो उसका सर यही तो N3 है। हमारा काम है, जब हम मकान बना रहे हैं हम पहले से ही उसको सही जगह पे लेके आए ना। वास्तु का मतलब क्या है, जब हम बना रहे हैं उसको स्टार्टिंग से ही करें ना। तो उसकी अगर इस तरीके का गेट है तो फिर आधे गेट की रेमेडी होती है। सर रेमेडी बताई तो है मैंने, जब हम गेट को नहीं तोड़ सकते तो नीचे टेप लगा देंगे ना उसमें, और जब अब टेप मैं से हमें रिजल्ट मिलेगा तो हम स्ट्रिप लगा देंगे, हो गया उसका उपाय। तो वो आधे गेट की होगी जैसे जो N1 और N2 में आ रहा है बस। तो सर जो हमारा नेगेटिव हम उसी को तो बंद करेंगे, जो पॉजिटिव है उसको थोड़ा बंद करेंगे, पॉजिटिव बंद करेंगे तो वो भी नेगेटिव हो गया। ठीक है। माना एक गेट के अंदर 3 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो हम 2 को बंद करेंगे, 3 को थोड़ा बंद करेंगे, 3 को बंद करेंगे तो 3 तो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा, 3 को तो हमें फिर ओपन करना पड़ेगा दोबारा। तो हम सिर्फ, क्योंकि जब हम मैप लेते हैं ना टू द मैप, उसमें पता चल जाता है 2 फुट या 4 फुट तक ये आ रहा है, इसलिए हम मैप पर काम करते हैं। तो मैप में वो जिन्होंने एट्रीब्यूट्स क्लियर नहीं किए होते सर उसके लिए तो फिर कुछ ना कुछ होगा हमारे लिए देखने के लिए ना, वो जो तो सर ये पीडीएफ आपके पास है ना, तो किस लिए दिया है, इसलिए देखो उससे नहीं पढ़ लो। नहीं जैसे उसमें नहीं हमें शो करेगी कितना नहीं सर, कितना इस बगैर उसके तो आपने काम ही नहीं करना है, मैप मिलेगा आपको, बगैर मैप के तो आप काम कर रहे हो तो फिर आपकी बेवकूफ़ी है। नहीं उसके लिए वो जो मैंने देखा है वो प्रोटेक्टर सा होता है, वो डाल के वो खुद निकाल लेते हैं सेंटर पॉइंट निकाल के, तो उसका वही मेथड रहता है फिर। सर तरीका रहता है, वो हम आगे करेंगे, उसकी टेंशन मत लो, अच्छा वो भी हम आगे करेंगे। ठीक ठीक। वो भी हम करेंगे, अभी हम आगे जो है कल देखेंगे पंचतत्व करते हैं, उसके बाद फिर हम मैनुअल करेंगे कि डिग्री कैसे लें, जोन कैसे निकाले, जब जोन निकल जाएगा तो सब चीज़ आ गई। ठीक ठीक है जी। मैनुअल भी करेंगे और गूगल अर्थ से भी करने की कोशिश करेंगे, डिग्री कैसे लेते हैं, जब डिग्री लेना आ जाएगा तो आप वो तो आराम से कर दोगे आप। सर एक चीज ठीक। पूछनी थी, जैसे हम कौन ब्रह्म सी? स्थान को कोई भी डायरेक्शन लेते हैं, N1 N2 N3 N4 कोई भी हम लेते हैं, तो ब्रह्म स्थान से लेके N1 जो हमारी दीवार है वहां तक के बीच का सारा पोर्शन N1 माना पूरा जाएगा ना? सर जीरो से लेकर एकदम तिरछे में ऐसे लाइन आगे बढ़ेगी ना, ब्रह्मसार से लेकर एंड तक पूरा आएगा वो एरिया उसके अंदर। तो हम जैसे किसी भी कोई रेमेडी करती हैं या कोई भी नेगेटिविटी देखते हैं, तो हम पूरे पोर्शन की देखेंगे या सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर की देखेंगे? जी पूरे पोर्शन की सर देखेंगे ना?
हम जब देखेंगे कि हमारे को नॉर्थ में दिक्कत आ रही है, किसी भी जोन में जाएंगे, एक जोन में दिक्कत है, तो हम सेंटर से लेकर पूरा एंड तक जाएंगे, वहां तक जाकर देखेंगे। ठीक है सर, ठीक है। सर एक क्वेरी है कि जैसे एंट्रेंस की हम बात करते हैं, एक तो हमारी एंट्रेंस हो गई मेन गेट, यानी कि हाँ जिस जी। गेट से हम घर के अंदर आ रहे हैं। दूसरा मेन दरवाजा, जिससे आगे फर्दर घर की अंदर की एंट्रेंस मैडम होगी। अभी हमने सिर्फ घर का बाहर मेन गेट पढ़ा है, अंदर का हम आगे पढ़ेंगे, अच्छा ठीक है, ठीक है क्योंकि जब फिर। हम डिग्री निकालेंगे ना, जब हम प्लाट का सेंटर निकालेंगे, तो उसके अंदर ये चीजें भी क्लियर होंगी। सर एक ठीक है। क्वेश्चन अभी आप सिर्फ बाहर के दरवाजे पे रहो, अंदर मत जाओ। मैं बस फिर ठीक है, फिर आगे आप क्लियर कर ही दोगे। दूसरा आप ये कह रहे थे कि जब एन ज़ोन की कोई भी एंट्री है, अगर रॉन्ग है 3, 4, 5 को छोड़ के, तो वहाँ नीली स्ट्रिप लगानी है। अगर ईस्ट है 3 और 4 को छोड़ के वहाँ हरी लगानी है। साउथ है वहाँ 3 और लाल, 4 को छोड़ के लाल, और और वेस्ट अगर में साउथ पीली। वेस्ट का है तो पीली, वेस्ट का है तो सफेद, ये टेप लगेगी। और जो मेटल आता है, नॉर्थ में आता है एल्युमिनियम, ईस्ट में आता है स्टेनलेस स्टील, साउथ के अंदर आता है कॉपर, साउथ वेस्ट के अंदर आता है ब्रास, और वेस्ट के अंदर आता है लोहा। ये जब आप अभी आगे मैपिंग करवाएँगे, तो उसमें हमें क्लियर होएगा ना कि कौन से ज़ोन्स जैसे साउथ सब वेस्ट धीरे में धीरे आ जाएंगे, सब वो हो जाएगा सब क्लियर, सब है ना? सब क्लियर होगा मैडम, ये तो धीरे धीरे होता जाएगा। अभी तो आज हमने पहली बार करा है, दूसरी बार जब हम मैप भी देखेंगे तो आपको क्लियर आएगा, देखो ये E1 में आ रहा है, E2 में आ रहा है, धीरे धीरे सब क्लियर होता जाएगा। जी सर, ठीक है। थैंक यू ठीक है सर, जी। थैंक यू। और सर किसी का क्वेश्चन? N3 N4 N5 में एंट्रेंस के ना के अगर विंडो आ रही है तो सर विंडो भी ओपन कर देनी चाहिए? सर पॉजिटिव जोन है तो ओपन करो, पहली बात तो वहाँ दरवाजा होना चाहिए, अगर दरवाजा नहीं है तो विंडो तो कम से कम ओपन करो ना। और सर अगर विंडो N1 N2 में आ रही है तो सर विंडो के नीचे भी वही टेप वाला प्रोसीजर चलेगा? सर देखो, जब हम एंट्री की बात करते हैं ना, तो सिर्फ दरवाजा होता है, लेकिन जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं, पॉजिटिविटी तो आने के लिए कोई सा भी रास्ता हो, खिड़की हो जाता है। नेगेटिविटी है तो हम खिड़की को कहते हैं बंद कर दो, और आपके मन में आए कि भैया ये नेगेटिव है, तो आप उसके चारों तरफ उस कलर की टेप लगा सकते ठीक है सर। हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मैंने पूछना था। पूछो जी। सर जो आप टेप लगाने के लिए कह रहे हो, वो गेट के ऊपर लगा रहे हो, जैसे गेट के नीचे वाले हिस्से में, या जमीन पे कह रहे हो आप? मैडम गेट के नीचे जो फर्श होता है उस पर लगेगी। फर्श पे लगेगी? हाँ जी, फर्श पे लगेगी बिल्कुल, और थोड़ी सी किनारों पे दीवार के ऊपर भी कर देंगे, एक कोने से दूसरा कोना। अच्छा ऐसे ऐसे? हाँ जी, हल्की सी इसलिए ऊपर कर देंगे ताकि नेगेटिविटी के लिए हम थोड़ी सी जगह भी ना छोड़ें। और सर जो नक्शा मतलब हमें किसी एक्सपर्ट से बनवाना पड़ेगा, हम खुद नहीं बना सकते है ना? मैडम आप बनाओगे नहीं, आप कहीं पे भी जाओगे, भैया मुझे मैप चाहिए, 6 जोन चाहिए, वो आपको नहीं, हम देगा, उसके अपने बाद ही लिए, मैं आप। खुद के लिए कह रही हूँ, खुद के लिए, अपने लिए कह मैडम रही खुद के लिए तो आप खुद हूँ। बनाना ना, अभी आप सीखोगे खुद बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो वही हो जाएगी ना। ओके ओके सर, सर थैंक मैप यू। अभी तो हम हम थोड़ा सीखेंगे, बनाएंगे सर, इतना अपने तो आप घर का सीखेंगे। मैप भी तो बाहर से बनवाना पड़ेगा। सर फिर आप सीख क्यों रहे हो? नहीं, मैप भी हम बना लेंगे घर का। सर अपने घर का तो खुद बनाए, अगर मैंने जैसे आज मैं गया था वहां पे मेरे पास कुछ नहीं था, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैंने अपने आप करा ना। मैप का तो मैं हमने कभी ध्यान नहीं सर दिया सर इतना। सर प्लीज इतना मत सोचो, जब हम जहाँ वहाँ पहुंचेंगे तब सोचना, अभी आप रहने दो। ठीक ठीक। अच्छा अच्छा। अपना उम्मीद से आगे मत भागो, जब भागोगे तो सब मुश्किल लगेगा। ठीक ठीक। सर हमारा काम है आपको सिखाना, आपकी मर्जी है, बनाओ या किसी और से बनवा लो, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, अपने घर के ऊपर ही कोशिश करेंगे तो अपने को सब क्लियर होता जाएगा। और हम अभी से ही दिमाग में बैठा लेंगे नहीं बाहर से बनवाएंगे तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसी सोच वैसी हम बनते हैं, बात ध्यान रखो। सर जो ठीक है जी। टेप्स वगैरह सर जो टेप्स वगैरह लगाते हैं, रेमेडी करते हैं हम, है ना, वो शो होनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि फर्श के नीचे आएगी? सर वो तो दिखनी चाहिए। दिखेगी ना। ओके, दिखनी चाहिए, ऊपर ही हाँ जी, लगेगी। वो तो दिखेगी, 100% दिखेगी ही दिखेगी वो तो। सर ये कितने इंची होनी चाहिए टेप वैसे? 3 इंची। 1 मिनट दे दो। 3 इंच होती शायद। सर ये टेप 3 से 4 इंची आती है, वास्तु की टेप अलग होती है। तो आप आपसे मिलती है सर ये? सर इस पे जहाँ से आपका दिल करो वहां से मिल मिल जाती जाती है। है, जहाँ आपका दिल हो वहां से ले लो।
हमारे पास भी होती हैं और जहाँ से आपका दिल करो वहां से ले लो। तो ये वास्तु के लिए कह के लेनी पड़ती है? ये तो नॉर्मल टेप ही होगी। नहीं, वास्तु टेप अलग होती है वैसे, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की मैडम होती आप है। बुखार में पैरासीटामोल खाओ या कोई सी भी खाओ, वो आपकी मर्जी है। कुल 20-30 रुपए तो की जैसे टेप है। मेरे शायद आई थिंक मुझे लगता है मेरे नॉर्थ ईस्ट में ही प्रॉब्लम है और साउथ वेस्ट में भी प्रॉब्लम है, तो क्या मैं मैडम ज्यादा कंपास आगे से मत बढ़ो, जब हम मैप बनाएंगे ना आपकी सारी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएंगी। आगे ओके मत जाओ, सर। अभी आप आगे मत भागो। ओके सर। 2-4 दिन की बात है, ओके जहाँ इतने सर। दिन आपने वेट करा है 2 दिन और वेट करो, आप तो सब क्लियर होगा। इतने दिन ही सर, मैंने तो 6 साल हो गए, मुझे बहुत तकलीफें भुगत रही हूँ। मैडम मैं तो आपको 6 महीने के, अब तो हाँ एक जी। हफ्ते की बात है, हाँ सब क्लियर जी। हो जाएगा। हाँ जी। क्योंकि अब दो हाँ तीन जी। दिन में हमारा बेसिक कवर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम रेमेडीज ही करेंगे। और सर जो वैसे भी तो रेमेडीज आपने हम साथ मतलब साथ अब कर रहे हैं, जैसे आज हमने गेट की। हाँ जी रेमेडीज की भी हमें सारा पीडीएफ मिलेगा ना? मैडम एक बात हो, जो चीज हम बता रहे हैं समझा रहे हैं उसको पीडीएफ आपको क्यों चाहिए? पीडीएफ का मतलब है फाइल बनाना, हम फाइल नहीं बनाना, हमें हमें आपके दिमाग में डालनी है। सर वो तो बात ठीक है, लेकिन फिर भी इंसान है, कभी नहीं भूल मैडम, जाते हैं रेमेडीज कुछ का वो। कोई पीडीएफ नहीं होता किसी भी क्लास में, ये बात ध्यान रखना। रेमेडीज आपको सोचकर खुद डिसाइड करनी होती है, ये रटी रटाई के पीछे नहीं भागना। जो बंदे नहीं की जैसे सोच ऐसी सर होती है ना रटे नहीं नहीं, मैडम नहीं, जैसे मेरे पास रेमेडीज का कोई पीडीएफ नहीं है ना, मैं देता हूँ। वो नहीं मैं कह रही, फिर इसका मतलब जो आप बता रहे हैं हमें नोट डाउन कर लेना नहीं चाहिए। करना नोट डाउन मैडम, रिकॉर्डिंग आएगी तब नोट डाउन करना है ना। हाँ तभी कह रही हूँ, तभी फिर नोट डाउन कर लेना चाहिए। वो आपकी मर्जी है मैडम, ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएंगी, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके आपको सर। ईस्ट के जब अंदर ईस्ट में हरे रंग की टेप लगानी है, ये क्या आप लिखोगे? क्या इतना भी याद नहीं रहेगा? नहीं ये तो याद रहेगा आगे आगे हाँ की तो मैडम बस जैसे। ये चीजें ऐसे ही मैं रेमेडीज बताऊंगा जो आपको याद रहेंगी। जब ओके। लास्ट में प्रैक्टिकल कराएंगे सर तो आप पे क्लियर हो जाएगा। मैडम टेंशन मत लो, सब चीज को हम थोड़ा थोड़ा करके चल रहे हैं। हमको एक दिन में 4 टॉपिक नहीं कर रहे हैं, आज सिर्फ यही करेंगे, इसी पे डिस्कशन हो ओके रही है, सर। इसलिए टेंशन मत ओके लो। इसलिए मैं ठीक है कह रहा सर। हूँ जितना पढ़ाया जाए उसी को कर लो ना। आपका 1 महीने बाद तो आप खुद कहोगे चलो अब मैं जाती हूँ प्रैक्टिस करके आती हूँ किसी और के घर पे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जैसे सर को मैंने मैप का कहा, वो खुजलाने लगे कि मैं कैसे बनाऊंगा। अरे टाइम तो आने दो, आप अपना छोड़ो दूसरे का भी बनाओगे। ठीक है सर जी। ठीक है जी। और कौन क्वेश्चन पूछना है पूछो। सर ये अगर फाइल्स मैं ना मेरे लैपटॉप पे ओपन नहीं हो रही हैं जो आपने शेयर की हैं। क्या करिए मैंने? आपने जो फाइल्स शेयर की है ना, ये 16 जोन्स, 32 एंट्रेंसेस, ये मेरे लैपटॉप पे मैडम शेयर। आपके मैंने देखो आपके ग्रुप में और वही फाइल खोली है। हाँ सर मेरे आपके इधर। फोन में दिक्कत होगी, उसको रिबूट करो या स्टोरेज बनाओ तब होगी। एक मैडम चेतना जी की भी नहीं हो रही थी, उनकी तभी ओपन हो गई। सबकी ओपन हो रही है, इसमें तो आपके उसमें या तो जिसमें वो फॉर्मेट है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो आप देखो बच्चों को बोलो वो ओपन कर देंगे फाइल। क्योंकि अगर ओपन नहीं होती तो सबकी ओपन नहीं होती, कुछ की हो रही है कुछ की नहीं हो रही, इसका मतलब आपके यहाँ दिक्कत, क्योंकि मेरे यहाँ भी फिर ओपन नहीं होती। आप सिंपल वर्ड आता है उसको डाउनलोड कर लो, सारी फाइल ओपन कर देता है। ठीक है जी। और किसी का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड 32 या 16? सर आपने अभी बोला ना कि जब आप बोलते हो क्वेश्चन पूछो, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आप बोलते हो कि अभी इंतजार करो पूरा क्लियर होने दो फिर। मैडम मैडम जो हम पढ़ रहे हैं वही तो पूछोगे। नहीं, मैं उसी के रिलेटेड सब लोग पूछ रहे हैं, आप फिर भी आप बोल रहे हो कि इंतजार करो आगे मैं बनाऊंगी तब हाँ तक। तो मैडम मैप मैंने जब तो ये बनाओगे तो मैप में ही आएगा ना। अभी हमने तो 32 एंटेंस पढ़ जाए, उसी से पूछो, उसी की रेमेडीज का पूछो। नहीं सर, अभी सबके लिए मैंने बोला अभी ना साइलेंट ही रहना पड़ेगा टिल जब तक पूरा क्लास फिनिश ना हो जाए, तब सर से पूछूंगी। मैडम फिर आप क्वेश्चन पूछते रह जाओगे, 32 एंटेंस का आज बोला तो 32 का ही पूछो। क्या क्वेश्चन है क्या आपके दिमाग में, चलो आप बताओ, फिर पता चल जाएगा वो इन द सिलेबस है या आउट ऑफ सिलेबस। मैं नहीं गई सब, बाकी सब नहीं लोग डिसाइड नहीं करेंगे। आपको नहीं नहीं, फिलहाल तो सिलेबस से रिलेटेड ही है सर। अभी हाँ तो तो फील्ड बताओ वर्क क्या है। किया नहीं है तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा हाँ क्वेश्चन। तो बताओ बताओ क्या क्वेश्चन है आपका। सर वो जो टेप आपने लगाने के लिए बोला, वो हमको डोर में लगाना रोटे रहेगा या डाल दो। आउट ऑफ सिलेबस है सर ये क्वेश्चन। सर ये तो हमने बता ये दिया है ना, आउट ऑफ सिलेबस है? आप पहले ये आउट सुनो ऑफ तो सिलेबस पहले नहीं पूरा है। क्वेश्चन। आपके टोन में मैंने बोला क्या, तो आप अरे शांत आप प्लीज बैठो ना प्लीज प्लीज। माइंड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। करीब से पहली बात बात तो करो। देखो ये क्लास है, क्लास को क्लास की तरह रहे, किसी को इस तरीके से नहीं बोलना है जिस तरीके से मैडम आप बोल रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू। या उनका सर पर काम, वो मेरे सिर्फ आपको सिर्फ राय दे रहे हैं, कोई वो गलत नहीं कह रहे हैं।
मैंने आउट ऑफ सिलेबस मैडम नहीं प्लीज, पूछा। मैडम वो बात नहीं है, वो बात नहीं चलो है, वो आप मैम पूछिए। सॉरी, आप अगर आपको लगा फील हुआ है सॉरी है, ऐसा नहीं आप है, कोई पूछो किसी को जैसा सॉरी नहीं पूछना है। बोलेगा, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, किसी को सॉरी बोलने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है सर जी। मुझे अगर किसी को थोड़ा सा ईगो फील होता है तो कैमरा ऑन करके आराम से सो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। एक बंदा क्वेश्चन करेगा तो दूसरे का हो सकता है उसमें आंसर हो, तो इसीलिए सबकी रिस्पेक्ट सबको बराबर है। किसी को सॉरी नहीं बोलना, किसी को थैंक यू नहीं बोलना, सबकी रिस्पेक्ट बराबर है। सर जब कोई सवाल कर रहा हो तो रिक्वेस्ट है बाकी लोग माइक म्यूट कर लेना ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। करेक्ट। पहले अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है, जब उसका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए फिर दूसरा बोले। जब मैं नहीं नहीं बोलूं कि सर, हाँ भाई आप इसमें आंसर करो, तब आप बोले उसको आंसर करो। नहीं नहीं, सुरभि जी ये बोल रही हैं कि जब कोई क्वेश्चन पूछता है हाँ तो वो तो बाकी वो तो सबको नेचुरली बात है म्यूट कि कर हाँ, लेना वो तो चाहिए। सबको म्यूट रहना चाहिए। लेकिन ये तो जी हमें कितनी बार बोल बोल के अपने बोलना ही छोड़ दिया है, क्योंकि सब बड़े बच्चे हैं। हाँ अब इस सर, वो क्वेश्चन का तो आंसर कौन करेगा? मैडम ने जो बोला नीचे टेप लगाना, इसका कौन आंसर करेगा? सर मैंने पूछा हाँ। कि वो जो टेप लगाना है वो हमको डोर के नीचे में लगाना है या जो घर का दहलीज होता है उस पर लगाना होता है। मैडम दरवाजा घर की दहलीज में ही होता है, और दरवाजे के बिल्कुल सेम नीचे अपने को लगाना है। जैसे ओके दरवाजा बंद हो गया, नीचे जो लाइन आ रही है फर्श पे उसके ऊपर लगाना है, और थोड़ा सा दीवार के थैंक ऊपर भी मोड़ना। ओके थैंक दहलीज मैडम जो दरवाजा होता है वो दहलीज पर ही हो। आप अगर उसे बाहर का लेंगे ना तो वो दहलीज नहीं है, दहलीज आपका दरवाजा है, वो आपकी एंट्री है। कहते हैं ना अपनी दहलीज को पार मत करना, जैसे दरवाजे को आप पार करेंगे तो आपकी दहलीज आ गई। यही मुझे समझ में नहीं आ रहा था सर। चलो जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मैंने ना टेप की जगह ना पेंट का स्प्रे पेंट किया हुआ है, लेकिन वो भी वर्किंग कर रहा है सर। सर देखो, अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप पेंट से ब्रश से 4 इंच की लाइन भी खींच सकते, वो भी हाँ काम सर करता है। वर्किंग कर रहा है सर, वो वर्किंग कर रहा है। उसके बाद काफी इफेक्ट महसूस। सर एक बात हो, यहाँ पर आपको बोलना चाहिए, वो आप बोल नहीं रहे हो कि आपकी कौन सी एंट्री आई और आपने क्या करा और उसका क्या रिजल्ट मिला। ये काम सर सबसे वो आएगा, यहाँ तो आप बोलो। N2 की एंट्रेंस है, तो प्रॉब्लम क्या मैंने आ रही है आपसे आपको? फर्स्ट डे मैंने आपसे पूछा था भाई, तो आपने कहा था कि इस पे ब्लू टेप लगा दो, तो मैंने स्प्रे पेंट किया ब्लू कलर का। उसके बाद सर मेरा जो काम है ना सर, वो मतलब धीरे 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 50% ग्रोथ आ गई सर। सर आपको प्रॉब्लम क्या आ रही थी? पहले प्रॉब्लम तो बताओ, तभी तो लोगों को यकीन प्रॉब्लम होगा। सर काम की आ रही थी, प्रॉब्लम काम की आ रही थी। तो शॉप आपने पे जो ये है घर काम के मेन करते, गेट पर करा है या शॉप पे करा है? घर के मेन गेट पे किया सर। चलो, इसका मतलब मेरे को आपसे ज्यादा फीस लेनी चाहिए फिर अब। तो आपने मुझे बताया था ब्लू टेप लगाने के लिए, तो मेरे पास स्प्रे पेंट था, मैंने स्प्रे पेंट मारा, तो सर मेरे को मतलब दूसरे तीसरे दिन के बाद इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया, और सर मेरे को मैंने भी आपको 50% एक बात रिकवरी बोली, आपने उसका जवाब नहीं दिया। हुई। अभी मैंने एक बात बोली थी, निमेश जी ने उसमें स्टिकर भेज दिया। मैंने एक बात बोली, आपने उसका जवाब नहीं दिया। निमेश जी ने वो कार्टून का वो बनाकर भेज दिया, आपने बात ही नहीं सुनी। मैंने कहा सर आपका अगर काम बढ़ गया तो फिर हमें फीस बढ़ा देनी चाहिए आपसे। हाँ सर बढ़ा लो सर, बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं कहता ठीक सर है जी। 4 गुना 5 गुना फीस कर दो, और एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए तो पूरा इफेक्ट आएगा। सर देखो जी, हाँ इफेक्ट आता है थोड़ी सी चीज से ही आता है। ठीक है सर। ठीक है चलो, सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है पूछो। सर ये रेमेडीज सच में इतनी क्विक रिजल्ट देने लग जाती हैं वास्तु की, जैसे ये राजेश जी भी अभी बात कर रहे हैं तो? मैडम अब मैंने तो इसमें कुछ करा नहीं, राजेश ने किया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। यहाँ तो 1 घंटे में भी असर होता है। अच्छा। अब ये तो राजेश जी आपकी क्लास के मेंबर हैं, मेरे तो वो है नहीं कि बोलूँ हाँ मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, मेरे एक्स स्टूडेंट भी नहीं है। आप ही के साथ जुड़े हैं और आप ही के साथ इन्होंने इतने दिन करा है। हम्म। और मैंने कहा भी नहीं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, वो तो उन्होंने खुद बोला। हाँ, नहीं नहीं तब मैंने सर, कहा ये मैं बातें, बल्कि पता ये चला ना तभी मुझे भी पता चला, मैंने अब पीछे मैं आपके साथ एक्चुअली अपनी मैं प्रॉब्लम वो शेयर कुछ की थी बोल कि मैं रेमेडीज सुरभि जी का जवाब देता हूँ। सुरभि जी ऐसा है, मैं वास्तु के बारे में पहले जानता था, लेकिन नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। 2-3 महीने से मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हुआ, सभी का वास्तु से रिलेटेड रेमेडीज वगैरह देखता था। तो मैंने सबसे पहले अपने घर की नेगेटिविटी दूर करी, फिर अपने घर के पंच तत्व बैलेंस करे, जितना मैं देख के थोड़ा बहुत सीख पाया, ये नहीं कंप्लीट कर पाया। फिर उसके बाद जब पंच तत्व बैलेंस हो गए, उसके बाद मैंने रेमेडीज स्टार्ट करी, तो मेरी रेमेडीज ने धीरे धीरे इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करा।
पर जब तक पंच तत्व और नेगेटिविटी बची हुई थी तब तक जो मेरे पॉजिटिव जो रेमेडीज मैंने की थी तब तक वो वर्किंग नहीं कर रहे थे। आपने नेगेटिव एनर्जी कैसे दूर करी? नेगेटिव एनर्जी सर, कुछ नेगेटिव जैसे मेरे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में सर एक सर होल वो था, गटर है, उसके चारों तरफ सर रेड पेंट किया मैंने। ठीक है। और सर जैसे ईस्ट में जो है ना मेरा एक और गटर है, वहां पे सर ग्रीन पेंट किया उसके चारों तरफ सराउंडिंग में। तो ऐसे वेस्ट डायरेक्शन थोड़ी मेरी सर गंदी ये तो थी, आपने उसको थोड़ा पंचतत्व को बैलेंस किया, नेगेटिविटी ये तो आप पंचतत्व को बैलेंस कर रहे हैं, नेगेटिविटी कैसे दूर करी? नेगेटिविटी सर उसमें एक तो पीली सरसों की जलाई थी, पीली सरसों ठीक है से सर। धुनी वगैरह दी थी, पीली डाल सरसों के क्या लौंग होती है, वगैरह। हम फ्राइडे को लेते हैं पूरे घर में बिखेर देते हैं, फिर अगले दिन या वीरवार के दिन, क्योंकि जुपिटर का दिन है, पीली सरसों जुपिटर का है, वीरवार के दिन आप शाम को बिखेर दो, सुबह झाड़ू लगाओ, साफ करो, प्लांट्स में डाल दो, 2-4 बार मेरा करोगे, आपकी बाथरूम है ना कैसी भी सर, नेगेटिविटी हो सब दूर हो जाए। सर वेस्ट नाली ऑफ में भी डाल सकते हैं ना? मैडम नाली में मत डालो, जो है हम पूजा में यूज करते हैं, जब लड़की जब ससुराल जाती है तो जो ही तो पीछे फेंकती है, तो वो हम इसलिए फेंकते हैं ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि रहे, और हम सुख समृद्धि को पानी में बहा दें, इससे अच्छा तो पौधों में डाल दो ना, और पानी डालो उसको, पीली सरसों को? पीली सरसों ओके। प्लांट्स में डालो, गमले में डालो, लेकिन गंदे पानी में मत डालो। ओके। भले ही वो नेगेटिविटी है लेकिन है तो एक अच्छी चीज, हम उसको प्लांट्स में डाल दिया है, कम से कम दोबारा उग जाएगी। हाँ जी सर, और क्या बोल रहे हैं? सर मुझे सर जैसे पूछना था मैं, हेलो सर, सर मैंने पूछना था क्योंकि मैं अभी खाना बनाती तो मैंने ऑफ कर दिया कैमरा। सर मैं ये पूछ रही थी जैसे कौन वो बोल रहे ये हैं वैसे? सीवेज का नाम क्या जो, है मैडम सर आपका? ममता का। हाँ जी ममता जी। हाँ जी सर, जैसे अब हमारे भी घर के बाहर जैसे सीवरेज का गटर है, जैसे टॉयलेट के जो बने होते हैं जो मेन इनके होते हैं, तो उसमें भी हम ऐसे ही जैसे सर ने भी बताया कि आप उसको ऐसा कलर कर लो। हाँ मैडम, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, सब क्लियर होगा, पानी का गटर, क्योंकि पानी का मुझे टैंक ज्यादा भी और मेरे, वो ओके सर, तो ये सब टेप कुछ मैडम, एक टेप एक भी इस टॉपिक चीज को क्लियर होगा ब्लॉक आपका। करेगी? हाँ नहीं, जी जो आपने टेप बताई है वो भी इस चीज को ब्लॉक करेगी, उसकी नेगेटिविटी को? मैडम, हम हर एक चीज हर एक जोन में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, सब काम करेंगे, ओके सर। पेंट भी ओके सर। करेगा और टेप भी करेगी, जहाँ पर ओके पेंट सर। मिल जाता है पेंट आसानी से कर लो, नहीं तो टेप, दोनों जो चीज आसानी से हो वो कर सकते। ओके सर, थैंक यू। और सर किसी और इधर क्वेश्चन? रेमेडीज में मेन कलर्स काम करते हैं। मान लो जो टेप की जगह पे हम मार्बल लगा दें, वो भी काम करती है, रेड मार्बल या सर फिर ये ग्रीन आप मार्बल सर कुछ ये ऐसा। आपके ऊपर है, नहीं, आई मीन टू से मार्बल अगर लगेगा तो उसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए, जी, क्योंकि जहाँ गैप आ गया तो हमने स्पेस छोड़ दिया भैया उस काम के ऊपर, मीन्स कटिंग नहीं आनी चाहिए। कटिंग नहीं आनी चाहिए, कटिंग आएगी तो उसके अंदर वो स्पेस मिल जाएगा, जी, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ओके। ये सर वही तभी तो मैं कह रहा हूँ, रेमेडीज आप अपने दिमाग से सोचोगे और खुद डिसाइड करोगे, क्योंकि अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर है, जी, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो विथ आप उससे भी कर सकते हो। विथ जो है उसकी वो 4 इंची होनी चाहिए। कम से कम 3 या 4 बस, क्योंकि ओके। 2 बहुत कम हो जाती है, 3 या 4 मेन इफेक्ट जो है कलर का है उसमें। मेन, क्योंकि हम एक कलर से बैलेंस कर रहे हैं। जी, अभी हम जो है कल पंचतत्व पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, तो आपको अपने आप ये सब चीज क्लियर हो जाएगी, पंचतत्व को कैसे बैलेंस करना है। ठीक है ना सर? एक और चीज बताना चाहूंगा, वैसे वास्तु से थोड़ा हट के है। आपने मुझे वो फर्स्ट डे बताई थी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले, हाँ जी। तो मुझे काफी रिलीफ है। माइंड मेरा ध्यान भी ज्यादा लगता है आजकल, और नींद बहुत अच्छी आती है। अभी मुझे नींद आ रही थी बैठे को सच्ची बोलूं, नींद अगर 2 मिनट आंखें बंद करूंगा तो नींद आ जाएगी। अच्छा है। मैं बहुत सालों से नहीं सोया, कम से कम आई थिंक इस रूम में मुझे 14 साल हो गए आए हुए। तो आप ये सोचो कि 14 साल से मैं सोया नहीं हूँ। अगर नींद आती है तो सुबह जो 4 बजे आपको सिंपल 5 बजे। रेमेडीज बताई थी इसका मतलब वो काम कर रही हैं, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल कुछ नहीं और किया, आपने कुछ कहना नहीं, हजारों में जो उतारेंगे खर्च बस। किया था वो बेकार है। सर उससे मुझे स्ट्रेस बढ़ी थी पहले, तो समझ में अब आया है कि सिंपल चीज
बेस्ट है, जो चाहिए वो करो, एक्स्ट्रा कुछ मत करो और अब सही देखो, हाथों में जाए। आज मैं अपने कजन के यहाँ गया था, नेचुरली बात है, जी कजन के यहाँ गया था तो उनके भाई को भी बुलाया। अब उनके भाई को बुलाया तो उन्होंने बताया कि हमारे यहीं कोई थे काफी पुराने, मैं नहीं जानता था उनको। तो वो उनके पास जाते थे, वो जो बात बताते थे वो उनकी सच होती थी। जी अब वो मान रहे हैं, उनकी बात अच्छी थी। तो मेरे को अभी 4 साल हुआ इस फील्ड में, वो पुराने थे, अब तो उनकी डेथ भी हो गई, तो मैं उनको नहीं जानता था। जी तो आज मैंने उनके हाथ में देखा तो बहुत सारे स्टोन पहने हुए थे। अब क्योंकि उनका उनके ऊपर विश्वास था, इतने सारे स्टोन थे कई सालों से पहने हुए, तो मैंने अभी तक नहीं उतरवाया। क्योंकि जब एक इंसान का दूसरे पे विश्वास होता है ना, तो कभी उसके विश्वास का नहीं तोड़ना। फिर जब हम उस टॉपिक पे कुंडली देखेंगे करेंगे, फिर बताएंगे भैया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं उनकी कुंडली देख रहा था, लेकिन मैं उनके हाथों की तरफ नहीं देखा। जब कुंडली देके साइड रख दी, हम खाना खा रहे थे, नची बात है, कजन है मेरे, तो नची बात खाना तो खाएंगे वहाँ। जब फिर जी देखा, उन्होंने बात बात में बताया कि मैं उनके पास जाता था तो ये उन्होंने पहना रखी है, तब पता चला। नहीं तो मैं कभी, ना मैं पहनता हूँ ना मैं किसी को रेकमेंड करता हूँ। मेरे पास इतने फोन आते हैं, मेरे ग्रुप में है, सर स्टोन आप करो, आपको इतना कमीशन मिलेगा, मैं किसी को नहीं बोलता। लेकिन कोई पीछे ही पड़ जाए, भैया मेरे को बताओ कौन सा स्टोन पहनना है, तो हम उसको बता देते हैं, भैया इतने रत्ती का पहन ले और जहां से तेरा दिल लो वहां से ले ले। हमें मत बोलना सर ला दो या बना दो। और ऐसी वास्तु की सारी रेमेडीज हमारे पास मिल जाती हैं। मैं कभी नहीं बोलता हम्म मेरे से लो, जहां आपका दिल करे, जहां से सस्ती मिले वहां से ले लो। मिलती है हमारे पास सारी चीजें हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता हम्म मेरे से लो, जहां आपका दिल करे वहां से ले लो। आप और जगह क्लास में करोगे, वो बताएंगे ये चीज हमारे पास है और हमसे ही लो। हम थोड़े से उल्टी खोपड़ी के, हम कहते हैं जहां से आपको मिलती है, जहां सस्ती मिलती है वहां से ले लो। ठीक है सर। सर सही है। जहां आपका दिल करे, जहां आपको 2 पैसे बचे वहां से लो। थैंक यू। ये सर पीली सरसों सर उसे ही कहते हैं, 37 सरों जो कहते हैं हम पंजाबी में। ये तो कोई से पंजाबी, बिक्रम जी सेती आप सर, ही हाँ बताओ। जी, सेती सरों जी। 37 सरों ही हाँ जी, कहते हैं। हाँ जी। हाँ जी, येलो येलो। अच्छा हम्म अच्छा, वो मैं कहा शायद और। सेती सरों अक्सर पंजाब ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਭੂਤਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿविटी है तो नहीं अंदरों कोई बाहर किते, सेक लो। हाँ सर किते बात भी तो अपने। वही है, हम तो नेगेटिविटी के लिए ही कर रहे हैं उसको, अपने घर से बाहर निकल भाई। हाँ एक्चुअली कई बार ऐसा होता है सर, ज्यादा सपने आए तो मम्मी ये कर देती है, अंदर से बाहर की तरफ फेंकती रहती है ऐसे। सर देखो, हम अपने पुरानी चीजों को जो हम भूल रहे हैं, आज उसी को हम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। है तो वही चीज ना, कोई हम ऊपर से तो लेके आए नहीं है। जी सर है बिल्कुल। वही पीली सरसों। बिल्कुल उसके सर यूज इसमें। हर एक जगह अलग अलग हो। हम्म हाँ जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली का एक बंदा है, नेगेटिविटी, गीता नगर का है, गीता नगर समथिंग कुछ ऐसा है दिल्ली में, गांधीनगर से थोड़ा आगे। हम्म। तो मुझे गांधीनगर में मिला था क्योंकि मेरे कपड़े की प्रोडक्शन थी पहले, तो अक्सर मैं सर सप्लाई करने गया। हाँ जी। तनेजा तो नहीं है कहीं, तनेजा जी हैं कोई? नहीं सर, तनेजा नहीं है, उसका नाम है सोनू। ओ सर माई निक नेम इज आल्सो सोनू, लेकिन मैं वो तो नहीं हूँ जिसका आप कह रहे हो। हाँ जी तो सर। सोनू मेहरा है उसका नाम। उतरे हाँ दिए जी तो सर। वो मिला, बातें हुई, शॉप पे कुछ लेने आया था, तो मैं पेमेंट लेने गया था गांधी मार्केट पे, 2016 की बात है। तो उसे हम्म। बोला कि मेरा काम थोड़ा सा ना स्लो हो गया, 2017 की बात है, सॉरी 2017 की। तो मैंने उसे बोला बोला मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। तो उसने मुझे पता नहीं कौन कौन से भूत दाना और समथिंग ऐसे 4-5 जो होते हैं ना वो दिए थे बीज। तो घर में बिखेर देना, वो मैंने बिखेरे हैं, और उससे नेगेटिविटी बढ़ी थी कम होने की बजाय। पता नहीं भूत दाना, चुड़ैल दाना, कुछ छोटे छोटे दाने थे। हालांकि मैं आयुर्वेद करता हूँ, मुझे उन बीजों का पता नहीं था कौन से हैं, बहुत छोटे छोटे थे, हमारे यूज सर में नहीं इसी होते हैं। इसलिए सिंपल चीजें यूज करो, किसी को नजर लग गई है कुछ मत करो, नमक लो, तीन हम्म बार उससे घुमाओ और पानी में बहाओ। हमारी मम्मी ऐसी करती थी और ये काम करती थी। जी। काली मिर्च और लाल मिर्ची का रेमेडी है इसमें, पानी का है, सर होते एक सर नमक का। सिंपल रेमेडीज सबके यहाँ अलग अलग होंगी और सारी काम करती हैं। हाँ जी, जी हाँ। बिल्कुल। सर एक और हंड्रेड रेमेडी परसेंट काम करती हैं, 100%। जो बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है, जो लंबी बत्ती होती है ना, उसको सरसों के तेल में डिप करके ना सैटरडे वाले दिन एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, चिमटे में पकड़ के बर्निंग बत्ती को, वो बहुत अच्छा। इफेक्टिवली काम करती है। सुरभि जी, किस कहाँ से उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, सर से, किसी पर्सन के ऊपर से ऐसे बॉडी से, पूरी बॉडी से? बॉडी ओके। से कर दो। हाँ हाँ।
उसके सिर के ऊपर से मत घुमाओ सर, कहीं आग लगने का डर है, दूर से ऐसे कर दो एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, ऐसे जी दूर जी पता चले लेने के देने ना पड़ जाए। नहीं, बिल्कुल। और सर अगर मतलब जैसे थोड़ी-सी दूरी से करते हैं ना, तो आपको अगर वाक़ई किसी को नज़र लगी हुई है ना, आपको उसकी लपटों से दिखेगा कि नज़र लगी हुई है इस पर्सन को, और नहीं होगा तो भी लपटों से दिखेगा, इतनी इफ़ेक्टिव रेमेडी है ये। वो जलाते तो बाद में है, पहले तो सरसों का तेल लेके डिप करके नहीं, उसको जल्दी घुमा में देते हैं, फिर उसके बाद में उसको बंद करते बर्निंग हैं। कभी बर्निंग बत्ती से को चिमटे में पकड़ के करिएगा, ट्राई करिएगा, फिर ये बातें तो करिए। खतरे वाला, वैसे ये तो मुझे भी पता था, बट बर्न हम बाद में करते हैं, तब भी इफेक्ट होता है, बर्न बाद में करते हैं। बाकी सबके बड़े अच्छी बताते हैं। थैंक यू देखो न्यू आप रेमेडीज बताने के लिए। देखो ये पुरानी रेमेडी जितनी है ना हमारी दादी नानी वाली, सब काम करती हैं, लेकिन हम उसको भूल गए हैं। हम सोचते हैं कोई बाहर वाला हमको बता दे, घर की मुर्गी दाल बड़ा। हम घर वालों को तवज्जो नहीं देते, बाहर लोगों के पास जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं लाखों रुपए, और रिजल्ट जीरो। पता चला ये तो हमें मालूम नहीं था, और कंसल्टेशन फीस देकर आ गए। तो सर एक इसीलिए पहले मैंने अपने। हाँ जी रेमेडी बोलो। करी थी अपने, मेरे को वास्तु पे कंसल्टेंट थे, उन्होंने बताया था कि एक चांदी की कटोरी में वो पानी रख के और बीच में कोई सोने की चीज, वो गोल्ड वाटर बनता है उससे जी, कोई 24 आवर्स रख के, तो वो आप मतलब छोड़ दीजिए, हल्का हल्का गिराना हर जगह पे, तो पॉजिटिविटी आती है उससे। होता है जी ऐसे। तो आपने करा था? करा था जी। क्या हुआ था? सर ठीक है, थोड़ा सा वही चीज है कि जब हम कोई चीज पे विश्वास करके करते हैं तो हमें लगता है कि वो काम कर रही है। तो आपने एक क्या वो करा था, कौन सा आपने सिंपल पानी लिया? पानी सर चांदी की कटोरी में रात को रख के ना, तो बीच में सोने की कहते थे कोई भी आइटम रख दो, सिक्का रख दो, तो 24 आवर्स के बाद उसको गिराना है, थोड़े मतलब सर ये चीटे वगैरह। आपने छत पे रखा था या अपने कमरे में रखा था? ये पूजा स्थान में। तो एक उन्होंने अगर बताया। अगर आप सिंपल हाँ जी हाँ जी। पानी चांद की रोशनी में रख दोगे ना, हाँ जी हाँ जी। वो भी वही काम करेगा। ये अच्छा बात जी। ध्यान रखना, लेकिन ठीक है। चांद की रोशनी में, अंधेरी रात में नहीं। तो अंधेरा तो होता ही है सर, अगर चांदनी सर रात होगी। 15 दिन अंधेरी रात होती है, 15 दिन तो दूसरी होती है। अच्छा जी। चांदनी रात में जिस दिन चांद मानो, पूर्णिमासी तो आती है हर हाँ, महीने, पूर्णमासी वाले दिन करें। उस दिन रख दो, और वो पानी आप पी लो, बीमारी भी ठीक होंगी। अच्छा जी। और सर कहना चाहते हाँ, हैं अमावस से पूर्णमासी के दिन जो आते हैं ना, 15 दिन, जब चांद हम्म। बढ़ता है, उस हाँ जी हाँ टाइम जी। उसको पानी को रखना चाहिए। इसमें भी पूर्णमासी नहीं। अमावस के जो दिन होते हैं 15 दिन, उसमें नहीं रखना चाहिए। ठीक है हाँ ठीक जी। है। नीजी जो ना आपने चांदी की डिब्बी में सोना रख के पानी डाल के रखा था ना, हाँ उसको जी हाँ जी। छिड़काने की बजाय उसे पीजिए, आपकी हेल्थ अच्छी होगी उससे। नहीं, वो बताया था हम कि हम इसको ले भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं, वो हाँ, बताया मेरे तो ये अगर आप को, उसको आयुर्वेद का पॉजिटिव ही है, पियोगे रहता तो सारी पीना बीमारियां सुबह। भी दूर होती हैं। है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये बात ध्यान रखना। और दिमाग एक और उन्होंने दिल हम्म स्ट्रांग होगा इससे आपका। हम्म, तो एक उन्होंने बताया था कि नारियल का वो जो सूखा होता है, जिसे हम टूटी टाइप कहते हैं, तो उसमें जैसे काले तिल, सफेद तिल, लौंग, और साथ में वो कपूर होता है जो भीमसेनी, उसको डाल के, तो आप पर्टिकुलर जगह पे, कोई इसको साउथ ईस्ट में शायद उन्होंने करवाया उसको, कि आप इसको जला दो, तो उससे भी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। सर बहुत सारे तरीके हैं। राहु जो है वो नारियल होता अच्छा जी। है, उसको आप अपने ऊपर से घुमा के पानी में बहा दोगे, पीपल पे छोड़ दोगे, तो वो भी वही काम करेगा। हेलो सर। जट जटा वाले जो नारियल होता है उसको राहु का रूप कहा जाता है। सर मुझे कुछ पूछना था। जय श्री कृष्णा। हाँ जी। सर मैं ये कहना चाहती थी कि जो आज का टॉपिक आपने कराया था, हो सकता है अभी मैं बिगनर हूँ तो मुझे नहीं क्लियर हो रहा। आपने जैसे कि बताया है कि मैप आएगा, तब उसके बाद ये क्या N1 है, क्या N2 है, क्या N3 है। अभी तो आप समझिए छोटे बच्चे की तरह से मैं नर्सरी क्लास में हूँ और मुझे नहीं मैडम आता। सभी नर्सरी में, अभी तो मैं, आप तो नर्सरी में हो, मैं तो उसके प्री नर्सरी का करा रहा हूँ, काका का।
आप तो जी नर्सरी में एक क्लास ऊपर हो, मैंने तो प्री नर्सरी का बताया। हाँ जी सर, अभी तो मैं आपको यही बोलूंगी लिटरली कि मुझे नहीं कोई समझ बात आया। मैं अभी नहीं सर आया को तो यही मैडम बोल कोई रहा बात था नहीं, कि हमें जाने दो। समझ नहीं लग रही, पर थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैडम जो तो आ रहा है उसको बात को आने दो, जो पकड़ रहे नहीं हैं। आ रहा है उसको जाने दो, टेंशन मत लो। जी कुंजन जी सर यहाँ तो पे हम भी नए हैं, फर्स्ट टाइम ही आए, मैडम जो फर्स्ट आ क्लास गया वो आपका। ठीक है, नहीं आया जाने दो। पीडीएफ है ना आपके पास, उसमें से पढ़ना आता है, N1 मैप में दिखेगा और पढ़ना यहाँ से है, दोनों क्लियर होगी। याद नहीं होता हवा में जाने दो, टेंशन नहीं लेनी। जी सर यहाँ ठीक है जी, कुछ पीडीएफ तो जैसे आपके फोन में आ गया ना, रख लो, पढ़ो। जी जब तक हम खुद से डिग्रीज नहीं निकालेंगे ना, जैसे कि अपने घर का नहीं करेंगे, तो आई थिंक अभी वो आगे सब हो होगा। जाएगा, 2-3 दिन वेट करो, इस हफ्ते में सब क्लियर हो जाएगा। नहीं सर, वो बताया, वो मैं आपको शेयर कर रही थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे पता नहीं वास्तु आएगा कि नहीं सब आएगा। आएगा, सबको आएगा, टेंशन नहीं है, ऐसा कोई नहीं है किसी को नहीं आएगा। सर की जी शरण सर में हमें तो आएगा ही आएगा, इतना तो पक्का है। सर 110% आएगा। सर ये बात तो पुनीत जी वाली ना मैं भी कहना चाह रही थी, मतलब मेरे को ना पहली बार कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि मेरे को वास्तु समझ आ जाएगी अब। मेरे को इतने सालों में ऐसे लग रहा था कि वास्तु मेरे बस की है ही नहीं, पर अब ना सीरियसली आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और मुझे समझ आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बड़ी बात है सर। मैडम आएगा कैसे नहीं, कोई हम रॉकेट साइंस तो पढ़ नहीं रहे, हाँ, हम हाँ। थीटा बीटा गामा तो पढ़ ही नहीं रहे जो हमें याद करना है। नहीं आएगा, पीडीएफ हमारे पास है, हमने पढ़ना है और बता देना है, मैप हमारे सामने है, नकल करनी है और उनको सोल्यूशन देना है, बस उसमें क्या है। नहीं, नहीं सर, नकल से भी ज़्यादा समझ ही आ रही हैं बातें, आएँगी अभी वाक़ई हम लोग तो बहुत ही बेसिक लेवल पे हैं, मतलब आप जैसे-जैसे आगे और करवाओगे ना, समझाओगे तो समझ आएगा सारा कुछ, आई एम श्योर क्योंकि आप कल बहुत हम सिंपल कल हम पंचतंत्र करेंगे, उसके बाद डिग्री लेंगे। हुँ, डिग्री कैसे लेना है, क्या करना है, फिर हम घर का सेंटर पॉइंट निकालना, एक एक टॉपिक करेंगे, धीरे धीरे, स्लो स्लो, ठीक है ना। जी। ये टेंशन हवा में जाने दो, अपने आप आएगा। और किसी का क्वेश्चन, सबको आ गया। नीरज भैया गायब हैं। नीरज जी तो हैं क्लास में, लेकिन कैमरा ऑफ है उनका। नीरज जी पंजाब में है, होटल में भी आया, थका हुआ, आराम से बैठा हूँ भाई। अच्छा, हाँ, हाँ, नीरज भैया सर हमने हम भी आराम से ही बैठे हैं, हम कौन सा कथकली कर रहे हैं। सर 3 दिन ट्रेवल किया सर, हालत खराब हो गई आज। सर आप बाय एयर गए होगे या कैसे, ट्रेन से गए हो। तो सर गरीब आदमी सर, ट्रेन से जाते हैं। सर गरीब आदमी भी ट्रेन में चलते हैं, लेकिन राजधानी में। हाँ जी, राजधानी में सर फिर वही बात है ना, भगवान इतना गरीब सबको बनाए, कम से कम वो राजधानी में ट्रेवल कर ले। दिल्ली से सर फिर गए बाय रोड बंगलामुखी बाता, वहां से फिर बाय रोड आज पंजाब आया। चलो बढ़िया है सर, आप घूम रहे हैं, अच्छी बात है, पंजाब में बहुत जल्दी आपका दूसरा चक्कर लग गया। काम काम सर आज एक अभी अभी जस्ट अभी आया होटल, एक जन का वास्तु देख के। फिर सर कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर दो, वास्तु देख के आए हो तो सबके काम आएगा। उनके क्या क्या देखा आपने। घर घर बहुत पुराना बना हुआ है, और कम से कम 15 से 20 कमरे थे उनके। वो सर कल इतने मैप, करीब 15 से 20 कमरे। हाँ जी हाँ जी सर, नहीं नहीं, गरीब नहीं, पुराना घर है उनका। है तो पुराने लैंडलॉर्ड है। तो 15 से सर 20 कमरे बने हुए हैं, 3 मंजिला बिल्डिंग है। तो कल मैप शेयर करेंगे, मैं बोला मैप दो पहले उससे, ये बहुत टफ था उनका, काफी छोटे कमरे थे, बीच में बड़े कमरे थे। तो डिग्री वगैरह लिया, बट उनका फाइनेंस लॉसेस ज्यादा थे उसमें। साउथ की एंट्री है सर साउथ की एंट्री है, सबसे पहले तो एंट्री देखो, एंट्री में क्या गड़बड़, साउथ है। हाँ जी, वही वही डाउट आया उनके मेरे को भी। कमरे रेल की डब्बी की तरह बने हुए हैं भैया। ऊपर भी है, नीचे भी है, मतलब ऊपर ना जो बाथरूम भी अटैच बना रखे उन्होंने, 4-5 कमरों में साथ में। हम्म, पर्सनल यूज करते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। ना ना, पर्सनल सर, 3 घर जन घर रहते हैं, और बड़ा बना रखा है घर, बाकी सब बंद तीन रहते तीन हैं। 3 मेंबर है सिर्फ, सिर्फ 3 मेंबर है। और ओह 15 कमरे। हाँ जी, आराम से। ये तो वाकई फिर नेगेटिविटी आएगी क्योंकि जो चीज नहीं यूज हो रही तो वहां वही इशू है। कुछ ना दो कुछ बेट पे दो रहे। बेटियां की शादी हो गई,
एक की होगी, एक की वो अभी कनाडा चली जाएगी, बस हस्बैंड वाइफ बचेंगे पीछे। सर होता है जी ऐसे, अगर रूम्स खाली सर रहे सर घर उनको पे। बोलो हमें से किसी एक को गोद ले लो। मैं तो पहले ही बोल के आया जी, सर आप तो मेरे अपनी टिकट लगाए होगे ना। मैं तो पहले देता हूँ, हम सर तो मैं तो ब्राह्मण सबका बोल सर मैं तो सब। सबको बोल रहा हूँ, कम से कम 19 मेंबर यहाँ जुड़े हुए हैं, किसी एक की तो लॉटरी खुलेगी। नहीं नहीं, सर सबको सर डाल पंजाबी दो गोद में, आपको एक थोड़ा एक जाने कमरा आ देना कहीं। जाएगा। बाबा बोल देते हैं, सब पंजाबी कटे हुए हैं यहाँ। सर एक एक कमरा ले लेंगे, 16 जने हैं। बिल्कुल जी। सर वैसे भी 3 मेंबर, फिर उनके लिए 3 कमरे, आप कह रहे हो ना 18-19 है, सर प्रॉब्लम खत्म हो गई। आप तो मेरे पास आ जाना सर, हमारे पास भी है, मैं वही पूछने लगा था, हमारे भी आधा घर खाली पड़ा है वैसे। कोई बात नहीं सर आपका जी। मैं आपको अकेला ही ले जाऊंगा, पठानकोट आ जाएंगे, आप एक बार पठानकोट दर्शन कर लेना। अच्छा ओके। पठानकोट में कोई दिक्कत हो तो वहां पर हमारे जान पहचान के वास्तु वाले भी हैं, उनको भेज मैडम दूंगा मैं आपको। वो बता बहुत दो कौन एक्सपर्ट, से। किनकी बात कर रहे हो सर आप? वो ही मैडम ना जो सर अब एक दिन क्लास में भी थे, हाँ वही सिमी मैडम, वो पठानकोट से हैं। आ रहे थे ना। हाँ और कौन है सर आपके? अरे सर सर के हमारे पास अंदर पड़े हैं। हमारे पास तो हर एक सिटी में कोई ना कोई मिल जाएगा, आप बताओ कहाँ भेजना है ये बताओ, वहीं से उन्हीं को उठाकर भेज देंगे आपके पास। ठीक है जी। 2 दिन बाद आप कहोगे सर पठानकोट से तो मैं हूँ, मेरे को कहीं भेज दो। ठीक है जी। नहीं, ठीक है एक जी। बार तो आपके पास आना पड़ेगा सर, दिल्ली आपसे, आपके वहां पर छत्रछाया में सीखेंगे पहले कुछ। सर मैं ऑफलाइन नहीं सिखाता, अच्छा मेरी ठीक है। ऑनलाइन ही होती है, ऑफलाइन की सोच रहे हैं, करेंगे बहुत जल्दी, हम्म, लेकिन उसमें फिर 2 दिन 3 दिन का करना पड़ेगा, 9 से 5, थोड़ा सा हैवी शेड्यूल हो जाएगा, करेंगे उसको भी, बहुत जल्द प्लान हो रहा है। अब किसी को क्वेश्चन है या हम सेशन पुनीत को जी एंड ने कर जो सकते? हाँ सर जी। पुनीत जी जो बता रहे थे ना कटोरी में वो गोल्ड रख के, वो सर हाँ जी राहु का उपयोग रहता है, चांदी में अगर पानी रख के आप करेंगे तो, सर वो राहु को ही कंट्रोल करेगा, चांदी पानी, है ना। हाँ, तो यानी राहु हो गया। फिर सर गोल्ड बीच में आ गया तो वो तो जुपिटर हो गया साथ में। सर देखो, अब इनको किन्होंने रेमेडीज बताई, किस बेस पर बताई, ये तो वही वही जाने। वही हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि क्योंकि देखिए जब भी हम वो कोई रेमेडी डिसाइड करते हैं, रेमेडीज या तो उन्होंने वास्तु से बताई होगी, और अगर कुंडली से बनाई है तो उन्होंने देखा होगा इनका प्लेनेट कौन से हाउस में है, जल में है, अग्नि में है, फायर में, उसके बेस पर इनको रेमेडीज बताई होगी, वो अब ये जाने। वैसे वास्तु तो के फिर अकॉर्डिंगली बताइए सर, नीरज ऐसे ही भैया, जैसे हमने कहा गोल्ड कि ये। सूर्य अच्छा को भी रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, और वो ओज को बढ़ाता है, तो हो सकता है ये रेमेडी इसलिए करी हो। राइट, वो भी आपका हो क्या सकता कुछ नाम भी खराब हो रहा था? नहीं सर, अच्छा चलो। नहीं, नाम हमने तो तो नहीं खराब। हमने तो कोई अपने प्रॉपर्टी ली थी, तो मैं कह रहा था कि बस ऐसे ही है कि काम शुरू करने लगते हैं तो शुरू नहीं हो रहा जी, रुक जाता है ऐसे ही। तो कहते ये आप एक वो नारियल वाला करो, एक ये थोड़ा सा आप छिड़क देना वहां पर। आपको हाँ हाँ, नारियल वाला जो आपने किया था ना, हाँ जी हाँ ठीक जी। है, मैं आपको सबको बताता हूँ, वो मत करना कभी भी लाइफ में। अच्छा जी। हाँ जी, नारियल वाला कोई भी आपको ऐसा देना कि बाहर जलाना है, ये करना है, वो करना है, नारियल में या कद्दू में, ठीक है, अच्छा जी। जो आधा पेठा होता है ना, आधा कच्चा हुआ, हाँ जी हाँ जी हाँ आप जी। वो कभी मत करना। ये तांत्रिक ठीक। उपाय हो गए ना भैया। मैं तो सिंपल कहता हूँ, नारियल लो, घुमाओ और पानी में बहा दो, ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं कर रहे हो। वो जहां आपने जलाई ना चीजें, हाँ जी हाँ जी। मेरे एक क्लाइंट को, उसने किसी ने ये इससे मिलता जुलता करवाया था, उसमें सामग्री एक दो एक्स्ट्रा थी उसमें, उसके घर में सोल आ गई थी 2। अच्छा जी। इसके लिए हम लोग डर जाते हैं कि चीजें वो करो जिसका साइड इफेक्ट ना हो, बस काम वो करो, भले स्लो सर असर हो चलेगा, धीरे सर धीरे असर हो कम से चलेगा, कम पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव भी ना हो, कम से कम हाँ जी, नेगेटिव नहीं होना चाहिए सर। नीरज सर। पॉजिटिव वाले कम हो लेकिन नेगेटिव ना हो। बिल्कुल। जी सर, नीरज सर। हाँ जी, सर नितिन बात कर रहा था। बोलिए सर।
सर एक ना कल चार्ट मेरे पास आया था, उनको भी ना जैसे 3-4 दिन से कह रहे थे दिवाली के दिन से ना नेगेटिविटी आ रही थी उनकी वाइफ को, और उनके ना थोड़े से धब्बे भी बने थे बाजू के ऊपर। तो चार्ट क्या से देखने पे। हाँ जी। नाम क्या है लेडी का? हरप्रीत कौर। कहाँ पे रहते हैं ये? ये फिरोजपुर पंजाब में। दिवाली की रात क्रिया होगी, क्रिया की उन्होंने काम किया हो? नहीं, किसी ने की है सर। यस। मुझे भी चार्ट से समझ आया था कि कुछ हुआ है उनके साथ। उनको हाँ जी किसी ने कर दिया। हाँ, तो मैंने तो सर जैसे आपने रेमेडी बताई थी ना कि ये जो कपूर की है और हाँ जी, लौंग की, लॉन्ग। उससे फर्क पड़ा होगा। अब वो मैंने बोला कि शाम के टाइम आप 2-3 भीमसेनी कपूर और एक फूल वाला लौंग लेकर एज पूरे इनकी घर में। 40 तो नहीं है? हाँ जी। एज इनकी 40+ तो नहीं है? उनका बर्थ 70, मेरे पास चार्ट है उनका, मैं एज बता देता 40 हूँ प्लस आपको। हो ही गए, 70 में है तो 40 प्लस हो गए नितिन जी। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट, मेरे पास उनकी डेट ऑफ बर्थ भी है। अ, नहीं, आप मेरे को ये बताइए खाली। नहीं, 84 है जी, 84 वो का बर्थ। 40 है। इयर्स हो गए, 84 भी। हाँ जी, 40 इयर्स हो गए, हाँ जी। हाँ जी, उनकी लाइफ सेव करो पहले, मारण अच्छा, क्रिया करिए। हाँ, उनकी लाइफ सेव करो। वो कैसे उनको आप बो, बता दें। उनको बोलो एक काम करिए, एक तो महामृत्युंजय पाठ करवाइए सबसे पहले, ठीक है जी। तो पकड़ के वही लाइफ ठीक है। सेव करता है, महामृत्युंजय। जब भी किसी पे ऐसी क्रिया हो तो पहले उसका सबसे पहले महामृत्युंजय का पाठ करवा दो, उससे वो सेफ हो जाएगा। नुकसान करेगी वो चीज, बट पूरा नुकसान नहीं कर पाएगी बॉडी को। नहीं, वो लेडी जब खुद करे। नहीं जी, नहीं, पंडित से पंडित जी करवाना, कर देते हैं। पंडित से करवाना पड़ेगा। अच्छा, पंडित जी से करवाना पड़ेगा। सर जब बॉडी पे निशान आने शुरू है ना कभी भी किसी हम्म। के, तो और वो मैं सर नीरज जी बीच में बात रोक रहा था आपकी मैं। हाँ जी, हाँ जी। वो महामृत्युंजय कराएं तो रघुनाथ मंदिर से बच कर रहना थोड़ा सा। हम्म। फिरोजपुर में अगर वो महामृत्युंजय का जाप कराएं तो वहाँ क्या है कि रघुनाथ मंदिर का पुजारी फेमस है। अच्छा अच्छा। फिरोजपुर में। हाँ, वो छोड़ देता है, वही ले लेता है। वो अच्छा जी। वो नहीं, अच्छा पंडित चाहिए सर, उसके लिए हम्म। सीधा साफ सुथरा पंडित चाहिए होता है। जो बड़े पंडित है ना उनसे कभी नहीं कराना चाहिए। जो छोटा मोटा बेचारा शरीफ आदमी है जो बैठ के एक आपका काम करते वैसा पंडित पकड़ो, वो सबसे ठीक है बढ़िया सर, रहता है। मतलब उनको उनको बोलो कहीं पाठ। पाठ करवा लो, ठीक है, उसके बाद उनका मेरे को फोटो भेज देना, ठीक है जी। मैं फोटो से नितिन कर जी, देंगे उनका। आपने कुंडली में कैसे देखा कि इनके ऊपर ये क्रिया हुई है? सर उनका ना केपी के हिसाब से 6th कस्पल सब लॉर्ड राहु बन रहा था, अच्छा। और वो 6, 8, 12 दे रहा है। जुपिटर कहाँ पे है? जुपिटर उनका है। जुपिटर सीधा D1 चार्ट में पूछ रहे हैं सर। हाँ जी, वो हम्म, मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि जुपिटर वीक होगा ही होगा 100%। जुपिटर सर लगन में ही है, 9 नंबर की राशि है लगन में, और जुपिटर की राशि है वक्री जुपिटर है। तो स्ट्रांग हुआ फिर। स्ट्रांग हो गया फिर। हाँ जी। सर मैंने जुपिटर पे राहु केतु का इफेक्ट तो नहीं आ रहा? आ रहा होगा कहीं ना कहीं से जो दृष्टि मार रहे होंगे। गोचर में हिला होगा या कुछ होगा, अदरवाइज क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि वो ब्लेसिंग देता है जुपिटर हमेशा, जिस जहाँ बैठे इंसान को, तो वो गोचर में बचा। भी दृष्टि नहीं है क्योंकि इस टाइम शायद 12 नंबर में राहु गोचर कर रहा है, 6 में केतु। हाँ, सर और 12 मैंने में राहु है। क्योंकि मैंने अभी तक ना रफली अपनी लाइफ में 150 से 200 केस करे होंगे जिसमें 98% जुपिटर वीक हो जाता है। इनकी तब अंतर्दशा राहु की है। सर हम्म। इनका चंद्र चंद्र अस्त है, अष्टम भाव में बैठा है। ओके। हम्म।
अपनी ही राशि में बैठा है, 4 नंबर राशि में। चंद्र ना अस्त नहीं होता कभी भी नितिन जी। अच्छा जी। चंद्र और सूर्य 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कभी भी अस्त नहीं होते। आपको पता है ठीक है 4 जी। और 5 नंबर का लगन आ जाए तो बंदा मांगलिक भी नहीं होता, ना हाँ। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। क्योंकि ये 2 प्लेनेट ऐसे हैं, मम्मी और पापा कभी बुरा करेंगे ही नहीं। हाँ। सर अभी इनका फिर एक तो महामृत्युंजय का पाठ करवा दें। फोटो भेज दो इनको, मेरे को ना नंबर है ना मेरे को व्हाट्सएप कर हाँ दो सर। इनकी फोटो। ठीक है, आज ही कर दो ना, मैं देख के आपको बता दूंगा रात को ही। इसमें डिले नहीं अभी करना आपको। सर फोटो तो सुबह ही मंगवानी पड़ेगी, अब तो सो गए होंगे वो भी। कुछ नहीं है, सुबह ही करवा दूंगा आपको मैं सर, भेज दूंगा। दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। धब्बे होते हैं ना सर बॉडी में, किसी के भी आए ना, सब लोग हाँ ध्यान जी। रखो, कोई भी किसी क्लाइंट के आपके आए, कोई ये बताए मेरे को स्पॉट्स आ रहे हैं, तो हम्म। मतलब मारण क्रिया हो जाती है उसमें, ओह! अच्छा, मारक की। जो शमशान में बैठ के की जाती है वैसी क्रिया होती है। ठीक है सर, ठीक है जी। तो मैंने उनसे पूछा भी था, कोई आपको नेगेटिव एनर्जी फील हुई है आसपास? कहते एक दिन मुझे लगा था। तो सर वो ये अभी कौन सर सी जगह पर जाने से होती है ऐसी कोई पर्टिकुलर, कुछ ना कुछ है? ये ज्यादातर हमने सुना हुआ है J&K वगैरह में होती है ज्यादा। ऐसा नहीं, एक मिनट सर, रिकॉर्डिंग ऑन है, अभी अभी रहने ओन दीजिए रुक अपन। जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है सर। तो अब आज का टॉपिक हम यहीं क्लियर करते हैं। अब हम कल मुलाकात होगी हमारी अगले टॉपिक पर। सभी को गुड नाइट, जय श्री राम। ठीक है नीरज जी, सर कल नीरज मिलेंगे सर फिर। वो स्नैप्स भेज दिया आपको, बस इतना बोल। आपको चलो रिप्लाई कर, ठीक है जी। चलो ठीक है जी, ओके जी जी, जी, गुड नाइट जी, गुड ऑल नाइट सर, टू गुड गुड नाइट। नाइट जी। गुड।